तो ये 24 अवतार मुख्य अवतार हैं, और इसमें तो संत महापुरुषों के रूप में तो भगवान कई रूप लाकर भगवान धरती पे आए हैं, और ये मुख्य अवतार जो शास्त्र के अनुसार देखें तो ये 24 अवतार माने गए हैं। और इन 24 अवतारों में देखिए 2 अवतार कैसे हैं भगवान के। जितने अवतार हैं इसमें प्रत्यक्ष परिपूर्ण अवतार कौन से हैं? बोले श्री कृष्ण अवतार और राम अवतार। क्योंकि राम अवतार और कृष्ण अवतार में कोई अंतर नहीं है। देखिए राम अवतार और कृष्ण अवतार में, राम और में कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि राम कृष्ण दो एक हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं महाराज, हम लोग कई बार जब बोलते हैं ना तो कुछ लोग कहते हैं महाराज आप बोलते हैं राम और कृष्ण में अंतर नहीं है क्या? अरे कृष्ण भगवान तो 16 कला संपूर्ण थे, और कृष्ण राम जी तो 16 कला तो नहीं थे। मैंने कहा किसने कहा? मुझे बताओ। जब राम कृष्ण दो एक हैं, कोई अंतर तो है नहीं। वही राम कृष्ण बन के द्वापर में, त्रेता में राम जी आए, कृष्ण वही राम जी द्वापर में कृष्ण बन के आए। तो जब भगवान कृष्ण 16 कला संपूर्ण हो सकते हैं तो क्या मेरे राम जी 16 कला संपूर्ण नहीं थे क्या? ये बात अलग है कि राम जी ने 4 कलाओं को प्रकट नहीं किया। 4 कलाओं ने प्रकट नहीं की थी। क्यों? क्योंकि मर्यादा को स्थापित करना था, मर्यादाओं को स्थापित करना था, इसलिए राम जी ने 4 कलाओं को प्रकट नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि राम जी 4 कलाएं कम जानते थे। कृष्ण ने 16 कलाओं को प्रकट कर दिया, और राम ने 4 कलाओं को प्रकट नहीं किया। 4 कलाएं कम प्रकट की, क्योंकि मर्यादा को स्थापित करना था। राम के नयनों में गंभीरता है और कृष्ण के नयनों में चपलता है, पर वास्तव में राम कृष्ण दो एक है, कोई अंतर नहीं है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम ने जो है मर्यादा सिखाई है हमको, और एक एक मर्यादा हम सबके लिए है। राम भगवान होकर भी, देखिए राम भगवान होकर भी वो मर्यादाओं को, मर्यादा में रहे। राम जी कभी भी मर्यादा से बाहर नहीं गए। हर एक मर्यादा सिखाई। किसके लिए? राम जी को क्या जरूरत थी? बस दुनिया को बताने के लिए कि हम भगवान होकर भी धरती पे आते हैं तो हम मर्यादा में रहते हैं, ताकि आने वाले जो कलयुगी लोग होंगे कम से कम मेरी मर्यादाओं को अपने जीवन में तो स्थापित करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। तो आज हम राम को मानते हैं, पर राम की मर्यादा जो है, राम ने जो हमको मर्यादा सिखाई है, पर हम उस मर्यादा को जीवन में नहीं उतार। तो क्या फायदा? राम को मान लिया पर राम की बातों को नहीं माना। राम ने जो कहा है वो करो, राम ने जो किया वो करो। ये रामायण हमें सिखाती है। राम जी बताते हैं, रामायण बताती है कि राम जी एक आज्ञाकारी पुत्र थे। पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे ना, आज्ञाकारी तो थे, जो 14 वर्ष वनवास चले गए। बताओ ऐसा कोई पुत्र हो सकता है? पिता की आज्ञा का पालन किया तो 14 वर्ष वनवास चले गए। एक बार भी नहीं कहा कि पिताजी आखिर मैंने कौन सी गलती कर दी, मेरा कसूर की है जो तुम्हें वनवास मिला। राम जी उसमें भी खुश हैं कि राम मेरे पिता का आदेश है, तो खुशी खुशी से मुस्कुराते मुस्कुराते 14 वर्ष वनवास चले गए। धन्य है मेरे राघवेंद्र प्रभु, इसने मर्यादाओं को स्थापित किया। दुनिया को बताने के लिए एक पुत्र हो आज्ञाकारी तो राम जैसा होना चाहिए। आज बच्चों को तो हम पढ़ा लिखा रहे हैं सजरों, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी देने चाहिए।
अपने बच्चों को संस्कार दें, बताएं कि हमारे आराध्य हमारे राम, देखो एक भगवान होकर भी फिर भी एक पिता की आज्ञा का पालन किया। एक माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र कैसा होना चाहिए, राम जैसा होना चाहिए। पर ये मर्यादा राम जी ने हमको सिखाई। एक पुत्र हो तो राम जैसा, और एक पुत्र ही नहीं, एक पति की मर्यादा भी राम जी ने सिखाई है कि एक पतिव्रता नारी का एक पति कैसा होना चाहिए। पुरुष की मर्यादा क्या होनी चाहिए कि वह अपनी पत्नी व्रत का संकल्प ले, अपनी पत्नी के सिवाय हर एक स्त्री को, बड़ी को मां के समान देखे। बड़ी की माऊ के समान देखना था, बराबर की भैन के समान देखना, छोटी की बच्ची के समान देखना। राम जी ने हर एक स्त्री को, बड़ी को मां के समान, बराबर की बहन के समान, छोटी को बच्ची के समान देखा। ये मर्यादा है पुरुष की। हर एक पुरुष को चाहिए अपनी पत्नी के सिवाय हर एक स्त्री का मान सम्मान करे। बड़ी को मां के समान, बड़ी की माऊ के समान, बराबर की भैन के समान देखना, छोटी की बच्ची के समान देखना। ये पुरुष की मर्यादा होनी चाहिए, ये पति की मर्यादा होनी चाहिए। और एक पत्नी कैसी होनी चाहिए, उन्हें माता जानकी के जीवन में देखो। माताओं, एक पतिव्रता नारी, एक भात की नारी, पतिव्रता नारी कैसी होनी चाहिए, माता जानकी जैसी। अरे पतिव्रता माता जानकी थी ना, वनवास राम को मिला था और जानकी को तो नहीं मिला, सीता को तो नहीं मिला। पर माता जानकी ने दुनिया को बताया, भारत की नारियों को बताने के लिए कि नारी का क्या कर्तव्य होना चाहिए। क्योंकि नारी का धर्म है पतिव्रत धर्म का पालन करना, पति की सेवा करना। और माता जानकी भी जानती ही तो राजा जनक दी पुत्र ही, राजा जनक ने अपने पिता के घर चली जाती, पर नहीं, माता जानकी ने वही किया जो एक पतिव्रता नारी को करना चाहिए। धन्य है माता जानकी जिन्होंने पतिव्रता नारी का धर्म बताया है कि भारत की नारी को अगर पतिव्रता नारी का धर्म देखना, मां जानकी के जीवन में देखें, सती अनसुईया के जीवन में देखें, दो ऐसी पतिव्रता नारियां हैं। इसलिए सारी मर्यादाएं ये हमें रामायण सिखाती है। पति कैसा होना चाहिए, पुत्र कैसा होना चाहिए, पतिव्रता नारी कैसी होना चाहिए, भाई भाई का आपस में कितना प्रेम होना चाहिए। राम लक्ष्मण के जीवन में देखें, वनवास राम को मिला, लक्ष्मण को नहीं मिला, और लक्ष्मण जी ने भाई का साथ दिया। त्याग देखना तो भरत जी के जीवन में देखें। इसलिए रामायण हमें मर्यादा सिखाती है। राम ने जो किया वो हम करें, क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। पर कृष्ण जो किया वो हम नहीं कर सकते। कृष्ण की लीला को जीवन में उतारने योग्य नहीं है, क्योंकि कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम है। कृष्ण ने तो 16 कलाओं को प्रकट कर दिया। राम ने कभी भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। रामायण में कहीं जिक्र नहीं है राम ने कहा कि मैं स्वयं भगवान, अपने बारे में कहा हो कि मैं भगवान हूं। भगवान होकर भी राम ने कभी नहीं कहा, क्योंकि राम की मर्यादा पुरुषोत्तम है और कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। कृष्ण ने तो बार बार कहा कि मैं भगवान हूं। इसलिए भगवान ने जो किया, कृष्ण जो किया वो हम नहीं कर सकते। हाँ, कृष्ण जो कहा है गीता में वो करो। राम ने जो किया कृष्ण वही गाया। इसलिए राम कृष्ण दो एक ही, अंतर नहीं निमेश, कोई अंतर नहीं है। आइए राम और कृष्ण क्या किया है, आइए एक बड़ा सुंदर भजन है। और राम और कृष्ण, राम ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, इस सुंदर भजन में जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है
कहो जा राम, चाहे कृष्ण कहो जा राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। दोनों ही सुख के सागर है, दोनों ही सुख के सागर है, दोनों ही सुख के सागर है, दोनों ही सुख के सागर है। दोनों पूर्ण काम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। ब्रिज में एक चुरावे, एक बैर पिलरी के खावे। नाथन ब्रिज में एक चुरावे, एक बैर पिलनी के खावे। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बैर पिलनी के खावे। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बैर पिलनी के खावे। प्रेम भाव के भरे अनोखे, प्रेम भाव के भरे अनोखे, प्रेम भाव के भरे अनोखे, प्रेम भाव के भरे अनोखे। दोनों के है काम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो जा राम, चाहे कृष्ण कहो जा बोलो राम। राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। कंस कुमारे, एक दुष्ट रावण संगारे। एक तो
पापी कंस को मारे, एक दुष्ट रावण को सहारे। एक तो पापी कंस को मारे, एक दुष्ट रावण संगारे। एक तो पापी कंस को मारे, एक दुष्ट रावण को सहारे। दोनों दीन के दुख हरता है, दोनों ही दुख बचाते हैं, दोनों दीन के दुख हरता है, दोनों दीन के दुख हरते हैं। दोनों बल की दान। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। 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 राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीताराम कहो, चाहे सीताराम कहो, चाहे सीताराम कहो, चाहे सीताराम कहो। चाहे राधेश्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। 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 घट घट के वासी, दोनों हैं आनंद प्रकाशी। दोनों है घट घट के वासी, दोनों है आनंद प्रकाशी। दोनों हैं घट घट के वासी, दोनों हैं आनंद प्रकाशी। दोनों है घट घट के वासी, दोनों है आनंद प्रकाशी। राम श्याम के दिव्य वदन से, राम श्याम के दिव्य वचन से, राम श्याम के दिव्य वदन से, राम श्याम के दिव्य वचन से मिलता है विश्राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। 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 जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो जा राम, चाहे कृष्ण कहो जरा। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। 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 बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम।
बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। जय जय श्री राधे। तो सूजी महाराज शौनका ऋषियों को सुना रहे थे। ऋषियों महर्षि वेद व्यास जी महाराज ने ये जो भागवत लिखी, व्यास जी महाराज का वेद ये भागवत लिखने का मूल प्रयोजन क्या था? भागवत क्यों लिखी व्यास जी जान, इसलिए भागवत उन्होंने लिखी। लिखने का मूल प्रयोजन था कि किसी न किसी तरह जीव का मन जो है वो राम और कृष्ण के चरणों में लग जाए, बस यही तो, इसलिए तो भागवत उन्होंने लिखी। और हम लोग भी भागवत इसलिए सुनते हैं, क्यों? भागवत कथा सत्संग भगवान का नाम इसलिए सुनते हैं कि हमारा भी मन जो है ये प्रभु के चरणों में लग जाए। इसलिए वो कहते हैं ऋषियों, ये जो आपने मुझे 6 प्रश्न किए, मैंने इन 6 प्रश्नों का मैंने समाधान किया, पर मैंने अपने से कुछ नहीं। सूजी कहते हैं जो मैंने अपने गुरु महाराज से, मैंने अपने गुरु जी से में जो मैंने सुना है, मेरे गुरु के पुत्र भगवान सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने परीक्षित को ये भागवत कथा सुनाई, तो मैं भी तो वही आपको कथा सुना रहा हूं। क्योंकि भारत का संत, कोई भी संत महात्मा कभी ये नहीं कहेगा कि मैं अपने से सुना रहा हूं, क्योंकि भागवत कोई कथा सुनाता है तो भागवत कथा भी तो वो भगवान की कथा है, भगवान की वाणी है, वो कोई हम अपने से नहीं सुना रहे, या मैं आपको कोई अपने से सुना रहा हूं। ये तो ग्रंथ में जो है वो मैं वही सुना रहा हूं। भारत का कोई भी संत कोई भी कहीं प्रवचन करेगा तो ये वो अपने का अपनों को कभी ये नहीं कहेगा कि मैं अपने से सुना रहा हूं। वो कहीं ना कहीं कोई रामायण का जिक्र करेगा, है गीता का जिक्र करेगा, कभी शिव पुराण की कोई कथा सुनाएगा, कभी विष्णु पुराण की। वो कभी अपने आप ये नहीं कहेगा कि मैं अपने से सुना रहा हूं, वो कहेगा हमारे ऋषि ने कहा है, रामायण में तुलसीदास ने कहा है, गीता में भगवान ने कहा है। इसलिए सूजी कहते हैं ऋषियों, जो मैंने अपने गुरुओं से मैंने सुना है वही मैं आपको सुना रहा हूं। इसलिए मैं अपने गुरु महाराज जी के चरणों में, महर्षि वेद व्यास जी के चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, जिन्होंने भागवत की रचना की। तो ऋषि ने कहा महाराज ये व्यासी महाराज कौन थे, जरा ये भी बताएंगे आप, आपके जो गुरु हैं थोड़ा उनके बारे में बता दें। बोले हाँ ऋषियों, देखिए ये व्यासी महाराज जो मेरे गुरुदेव है ना, आपने प्रश्न किया तो ऋषियों देखिए भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा जी, नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी महाराज, और वशिष्ठ के पुत्र शक्ति जी, और शक्ति के ही पुत्र पराशर जी महाराज, और पराशर के ही पुत्र महर्षि ये वेद व्यास जी हुए। ध्यान दें, ये वेद व्यास जी जब इनका जब अवतार हुआ ना वेद व्यास जी महाराज का, तो वेद व्यास जी महाराज जैसे ही इनका जन्म हुआ तो इनकी माता जो थी सत्यवती, माता इनकी सत्यवती दिख लगे, दिखा व्यास जी बन बखे लगे जान, पर माता सत्यवती रोने लगी, बेटा तुम मुझे छोड़कर कहां जा रहे हो, कुछ जाकर रहे, पर मैं तेरे बगैर किन्ने कली रोगी। पर वही व्यास जी ने कहा माता तू घबरा नहीं, जिसले भी तू जाइए मेरी याद करगी, अपने पुत्र की याद करगी ना, जो तू याद करगी तो उससे पहले तेरे सामने प्रकट हो याद। वही महर्षि वेद व्यास जी पराशर जी के पुत्र, इनके पिता पराशर जी महाराज, माता सत्यवती और
जन्म लेते व्यास जी महाराज कहां चले गए? भजन करने के लिए चले गए। कहां? कोई ऐसी जगह देखो जहां पर बैठ के भजन करूं। तो व्यास जी चलते चलते कहां चले गए? बद्रीनाथ चले गए। बद्रीनाथ कहां पे? जहां पर सरस्वती नदी के पावन तट पर, जिथे उन्हें सरस्वती नदी के कंढे जाइए उथे तपस्या की। आज भी आप लोग जो बद्रीनाथ जाते हैं ना, तो बद्रीनाथ सरस्वती नदी के पावन तट पर जहां पर व्यास जी ने वहां पर तपस्या की थी, जिसे हम सम्य प्रयास नाम से जानते हैं। जिथे उन्हें तपस्या की थी और उथे तपस्या करी है और इन्हीं ग्रंथ की रचना की थी, जो दे विच भागवत की रचना भी उन्हें उथे की थी। तो शोनकारी से आख रहे महाराज बड़ी कृपा की तुसीं, चलो अपने गुरु के बारे दसिया। पर एक गल है, भगवान सुखदेव जी जिहड़े तुहाडे गुरु के पुत्र है, असीं उहदे बारे भी सुनीदा कि कोई वो 12 साल माता के गर्भ विच वास किया, और 12 साल मां के गर्भ विच की रहे, की कारण हा? क्योंकि जिस भगवान सुखदेव जी ने कथा परीक्षित की सुनाई है, जरा सुखदेव जी महाराज के बारे में थोड़ा दसी दो। कोई गल सुनी है, सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, गदगद हुई, आख ऋषियों बड़ा सुंदर प्रश्न किया। मैं भी चाहता है कि तुसीं भागवत की कथा जी सुना दा, पर कम से कम उस सुखदेव भगवान के बारे भी दसा कि सुखदेव जी कौन है। बोले सुखदेव भगवान मेरे गुरु के पुत्र सुखदेव जी महाराज जी जन्म लेने से पहले कहां थे? बोले गोलोक धाम में थे। उथे कथा होंदी सुखदेव जी महाराज दी कि गोलोक धाम विच वास करते ही, और गोलोक धाम विच वास करते ही एक बारी किशोरी राधा रानी आख्या, बेटा मेरी इच्छा है कि तू मृत्यु लोक विच जाए, क्योंकि मृत्यु लोक विच जाए और भागवत धर्म का जन जन प्रचार करें, क्योंकि आगे कलयुग वधा। पर सुखदेव जी महाराज आखेंगे, माता इत्थे बड़ा आनंद मिलता है, इत्थे थोड़े नां दी माला जपना, थोड़े चरने विच में इत्थे रहना, पर मेरी मृत्यु लोक विच नहीं भेजो। क्यों? क्योंकि मृत्यु लोक विच जिहड़ा भी जीव जंदा जंदे के जाइए मृत्यु लोक विच जिन्हें जंदा तो वो जाइए परमात्मा की भुली जाता। पहले भगवान करें बड़े बड़े वायदा करता जीव जिला मां के घर विच हुंदा, भगवान एक बार मिगी कट इथों दा बाहर कट, क्योंकि मां के घर में कितनी वो पीड़ा, कितना दुख उस जीव को होता है, इतना कहीं दुख नहीं मिलता। जब वो मां के घर में होता है, बार बार भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे भेजो, मैं तेरा भजन करूंगा, मुझे एक बार से इस गर्भ से निकालो। पर जाते ही जब संसार में जाता है तो भगवान की माया झकड़ लेती है उसे, भगवान की माया जाल में फसी फिर भूल जाता। इसलिए सुखदेव जी आखे, मां इतना बड़ा आनंद है, पर नहीं। राधा रानी आखेंगे, बेटा तुम जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि भगवान की माया का असर तुम पर नहीं होगा। तो वही सुखदेव जी महाराज किशोरी राधा रानी के कहने बार मृत्यु लोक में आए, और आए एक पक्षी के गर्भ विच एक अंडे के रूप विच जिंदा आया, जन्म नहीं होया। इधर देवर्षि नारद की पता लगा, नारद जी की पता लगा कि सुखदेव जी आए दिन, पर सुखदेव जी का प्राकट होना चाहिए, पर किन्या पे प्राकट होगा, सुखदेव का जन्म किन्या पे। नारद जी ने सोचे मिगी कुछ लीला करनी पड़नी। देखिए नारद जी एक बड़े विचित्र संत है। नारद का मतलब क्या है? जानते हैं नारद में क्या विशेषता है? नारद में विशेषता है, नारद कौन है? बोले नारम ज्ञानम ददाती इति नारदा, जो किसी को ज्ञान दे वो नारद है, जड़ा किसी की ज्ञान दिया तो वो नारद है। और जहां नारम अज्ञानम दति खंडती इति नारदा, जो अज्ञान का खंडन करे उसको नारद कहते हैं।
तो नारद एक ऐसे संत है, नारद विच बड़ी विशेषता ना, नारद विच एक भी विशेषता है कि नारद जी जुस्सी भी जाई है एक बारी ज्ञान की कंठी बननी होना, ऐसा गुरु मंत्र देंगे ना नारद जी, गुरु मंत्र देंगे क्या है, ज्ञान की कंठी ऐसी बनते हैं कि नारद जिन्हें भी नारद ने जुस्सी भी गुरु मंत्र दिता, कोई भी ऐसा नहीं दसी सकते जुस्सी भगवान का दर्शन होगा। नारद ने जी गल आखी जा बेटा तुम्हें भगवान मिलेंगे, और पक्की गल है भगवान का जरूर दर्शन उसी होएगा। नारद यानी कि जिसकी बात परमात्मा भी जिसकी रद्द नहीं कर सकते वो नारद है। नारद में बड़ी विशेषता में, पर एक विशेषता और भी है क्या, बोले नारद जिस घर विच झगड़ा नहीं कोई होया दोने जी का, उत्थे नारद जी आई जाने तो समझ लो उसने झगड़ा कन्फर्म है, उस दिन झगड़ा कन्फर्म है। नारद विच भी विशेषता है। अज भी कई लोग आते ना, कई लोग आते फलाना बंदा वो बच्चे होंगे को बड़ा नारद मुनि हो, क्यों कहते हैं? पर नारद मुनि ये मत सोचना खाली नारद का काम ये नहीं है कि लोगों के झगड़े करवाना। नारद जी तो किसी का झगड़ा भी करवाते हैं तो उसमें कोई ना कोई भगवान की लीला, कोई रहस्य छुपे है। नारद जी खाली झगड़ा नहीं करवाते, अगर किसी के घर में झगड़ा होता हो, दोनों पति पत्नी का झगड़ा हुआ तो नारद जी आ जाए तो झगड़ा बिल्कुल बंद हो जाता है, ये भी विशेषता है। तो नारद जी ने सोचा कि अब क्या करूं जिससे सुखदेव जी का प्राकट हो। नारद जी ने सोचा कि मैं लक्ष्मी और नारायण प्रभु का तो एक बार झगड़ा करा चुका हूं, ब्रह्मा ब्रह्मानी का भी हो चुका है, पर अब बचे कौन? बोले शंकर भगवान बचे हैं। चलो आज भगवान शंकर और पार्वती का कभी भी आपस में झगड़ा नहीं हुआ, तो आज नारद जी चले गए कहां पे? माता पार्वती के आश्रम में गए। माता पार्वती के आश्रम में गए और नारद जी महाराज जब आए तो पार्वती मैया ने देखा, तो पार्वती ने बड़ा स्वागत किया, आइए गुरुदेव, हरि आसन दिया, जलपान वगैरह करवाया। नारद जी भी है क्योंकि माता पार्वती जो है वो नारद जी को गुरु मानती है, गुरु करके बुलाती है। क्यों? क्योंकि पार्वती और भगवान शिव का विवाह करवाने वाले बिचोले कौन थे? नारद जी। अब शिव पार्वती का विवाह देखें तो उसमें नारद जी ने तो सारी लीला की है, ऐसी लीला में तो नारद जी इसलिए बिचोले भी हैं, इसलिए माता उनको गुरु करके बुलाती है। और नारद जी जो है माता पार्वती को मां करके बुलाते हैं, क्योंकि संत जो होते हैं ना वो संत हर एक स्त्री को, बड़ी को, छोटी हो बड़ी हो, सबको मां के रूप में देखते हैं। तो नारद जी ने माता पार्वती ने पूछा, गुरुदेव आज बड़ी देर के बाद आप यहां पधारे हैं, बड़ी देर बाद दर्शन होया की गल? नारद जी आखरे माता की दसा, अजकल मी ना आना जाना बिल्कुल संसार विच कटाई उड़िया। बोले क्यों? नारद जी आखरे दुनिया विच माता में सच्चा प्रेम नहीं रहा, दुनिया विच इन बनावटी प्रेम जिहड़ा वो ज्यादा है, लोग दिखावा ज्यादा करते हैं, इशारा उधर करा देने कलयुग बखे, क्योंकि कलयुग में लोग बनावटी ज्यादा करते हैं। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागे कर ही सब प्रीति। कलयुग विच बंदा स्वार्थी होना। इधर पार्वती मैया आखी महाराज दुनिया की गल छड्डो, दुनिया की मैं गल नहीं करती, पर मैं अपनी गल करनी है। ये गल नहीं है तुस आखो कि प्रेम खत्म हो गया, सच्चा प्रेम नहीं रहा, अज भी सच्चा प्रेम है। अगर वो चीज दिखनी है तो साढ़े विच देखो, मेरे पति मेरे इन्ना प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं। पार्वती आखरी और सच्चे प्रेम में कोई गल छुपाई नहीं देती, जिथे प्रेम है उसे गल छुपाई नहीं देती।
पार्वती आखेंगे महाराज मेरे पति देव कदे भी उन्हें कोई मेरे को गल नहीं छुपाई। यहां तक कि शास्त्रों में लिखा है गोपनीयम 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 प्रतनतः, कुछ ऐसी गल्लां होंदियां जिन्हें गुप्त रखने दी होंदियां, पर मेरे पति देव भी नहीं गुप्त रखते। गुप्त रखने केड़ी होंदियां, जैसे गुरु मंत्र भी गुरु का मंत्र होता है ना, वो भी गोपनीय होता है, कभी उसको भी नहीं बताना चाहिए। किसी को नहीं कोई पूछे भाई आपके गुरु का कौन सा मंत्र है, गुरु ने कौन सा मंत्र दिया, कभी नहीं बताना चाहिए, ये भी गोपनीय है। और कभी आपको भक्ति करते करते भगवान का कभी दर्शन हो जाए, कोई पूछे आपको, तो कभी भी ये भी नहीं बताना चाहिए मुझे भगवान का दर्शन हुआ, ये भी गोपनीय है। पर पार्वती मैया कहती है महाराज मेरे पति तो मुझे सब कुछ बता देते हैं, इतना प्रेम है हमारा। नारद जी ने सोचा ये मौका लड़ाई लाने का। नारद जी पूछेंगे माता बड़ी अच्छी गल है, परमात्मा करे भगवान करे ये ना प्रेम तो होना चाहिए, और ये ना प्रेम थोड़ा बने रहा है, पर एक गल दसो माता। पार्वती पूछेंगे मैया भगवान ने हर गल दसी होनी है, कोई भी गल छुपाई नहीं होनी, पर मिगी लगा ये भी गल भगवान ने दसी होनी है जी उनकी गल विच एक मुंडमाला है, क्या उस मुंडमाला के बारे भी दसी होनी कदे, वो जी गले में पाई दी होंगी है, जिस मुंडमाला का प्रभु उहदे कन्नै बड़ा प्रेम करते हैं। कई बार समाधि विच बैठे बैठे भी उसदा अगे चिंतन करते रहते हैं। जो लई गल आखी तो पार्वती माता बेचारी बोलेगी, मां पार्वती आखी महाराज ये गल तो उन्हें कभी दसी नहीं, आखदे फिर एडी बड़ी गल छुपाई रखी, तो आखा जा कि बड़ा प्रेम है कि कद मेरे को कोई भी गल छुपाई नहीं रखते, पर एडी बड़ी गल छुपाई रखी। पार्वती मैया आखी महाराज मैं तो ना पूछा था ना उन्हें दसिया, पर तुस आखा दे कि वो मुंडमाला कन्नै बड़ा प्रेम करते हैं, पर वो मिगी आखदे देवी मैं तेरे कन्नै बड़ा प्रेम सच्चा प्रेम करना, और समाधि विच बैठे बैठे मैं कई बार तेरा चिंतन करते रहना। पर पार्वती माता नारद जी आखा तो मिगी पता नहीं, पर माता मैं ये सुनेदा कि भगवान उस मुंडमाला कन्नै बड़ा बड़ा लगाव है, बड़ा प्रेम करते हैं। पार्वती आखा जी फिर वो मुंडियां महाराज मुंडमाला रहस्य क्या है, नारद जी आखा तो मिगी नहीं पता, पर माता मैंने ये सुना है, मैं ये सुनेदा कि जी मुंडमाला ना जो मुंडियां परोदियां वो सारियां सारियां वो कोई माता दी मुंडियां ना। माता पार्वती आखा रही महाराज तुम आखना क्या चाहते। नारद जी ने पकड़िया बिना पकड़ी नारायण नारायण करते करते चली, आखिर बस इन्ना के पता है, बाकी पूछी लागे बनी है प्रभु की, क्योंकि ये को ज्यादा मैं जानता नहीं, मैंने सोचा ये लड़ाई लड़ाई लगी पौनी है। नारद जी नारायण नारायण करते चलिए, और जो चली गए पार्वती ने सोचा अज आई लेंगे, अज क्लास लेनी है, अज आई लेंगे। चलो भगवान शंकर कैलाश पर्वत बैठे थे, समाधि विच बैठे थे भोलेनाथ की। नारद जी ने देखा, नारद ने सोचा चलो भगवान को मिले लेंगे, पर मां कने मिली आया, पर प्रभु कने भोलेनाथ कने मिली आने। भगवान शंकर की प्रणाम किया, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। माता कने मिली आया, पार्वती मैया कने बड़ी देर होई मिले दे, अज मां पार्वती कने मिली आवा करदा, पर तुसी याद बड़ा कर दी आखा दी लगन तो उन्हें आखे जल्दी है। तो भगवान शंकर मुस्कुराया, आखा में बाहर नारद जिस घर का दो फेरा पाई है तो घर वाली याद नहीं करा, जरूर याद करा दी होनी है। मैंने सोचा मी है बचे का मेरा कि पार्वती कदम झगड़ा नहीं होया, अज नारद जी चक्कर लाई है ना, अज तक झगड़ा कन्फर्म है। पर भगवान शंकर सब कुछ जानते हैं कि झगड़ा कैसा होना, क्योंकि भगवान शंकर अंतर्यामी है। नारद जी चलिए, भगवान शंकर आए तो पार्वती मैया के देखा तो बड़ी उदास बैठी थी, कोप भवन में बैठी थी। कोप भवन होता ना, बड़े बड़े राजे महाराजा ने देखा होगा आपने, बड़े बड़े जब महल बनाते थे तो उसमें कोप भवन बनाते थे, किस लिए कि कभी रानी हमसे रुष्ट हो जाए
तो उस कोप भवन में जब वो रानी अगर बैठी होगी तो मलिन वस्त्र पहन के, तो राजा समझ जाते थे कि मेरी रानी मुझसे नाराज है। उसको कोप भवन कहा जाता था। तो भगवान शंकर ने देखा कि पार्वती बड़ी उदास होकर बैठी है, बड़ी पूछने की, देवी क्या हुआ? अरे आज बड़ी उदास लग रही हो, जानते तो सब कुछ है पर फिर भी पूछने लगे। तो माता पार्वती ने कहा दिया, हम कोई बात नहीं करनी आपसे। अरे आप तो अंदर से भी काले हो, बाहर से भी काले हो। आखा जी तुम अंदर भी काले हो, बाहर भी काले हो। शंकर भगवान आखा देवी ये केड़ी गल आखी? अंदरा काला कौन होंदा? जेड़ा कुसै कन्नै छल करदा, कुसै कन्नै कपट करदा। ते आखा जी तुसीं मेरे कन्नै छल देंगे? मिगी तुस आखदे हो कि पार्वती में तेरे कन्नै बड़ा सच्चा प्रेम करना और कोई भी तेरे को गल छुपाई नहीं रखदा, पर गल यह है कि एडी बड़ी गल तुसीं मेरे को छुपाई रखी। तुसीं हर गल दसी पर इस मुंड माला दे बारे में तुसीं नहीं दस्सिया कदें। एक ओदी मुंडियां ने जिहड़ी गले विच परोई दी माला दे रूप विच। इहदे नारद जी आए, इहदे गुरु नारद जी आए, मेरी अखां खोली है, मेरे कन्न भी खोली है। भगवान आखा कोई ज्यादा खोली है, मैं लगा चलो जे खोली गया तो देवी सुन, क्योंकि आज जिहड़ा थोड़ा बहुता जिहड़े रही गए ना वो भी खोली उठना। मैं भगवान ने कहा देवी ये जो मेरे गल में जो मुंड माला है ये कुछ और मुंडियां नहीं है, ये सब तेरियां। हे देवी तो वो जगदम्बा है, वो शक्ति हो, तुम्हारा एक नहीं तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं देवी। बार बार तुझी इस धरती पर अवतार दिया होना, जन्म लिया होना। जिसले बड़े बड़े राक्षस लोग जाइए नहीं ऐसी ऐसी वरदान ले लेंदे तो फिर तुझी आना पौंदा। पर हे पार्वती इसलिए तुम वो जगदम्बा है, वो शक्ति है, तेरा एक नहीं अनेक जन्म हो चुके हैं और हर जन्म में तुमसे इतना ही प्रेम करता था पार्वती इतना आज करता हूं। और ये बड़ा प्रमाण के चाहिए अंत समय तेरी मुंडी की मैं अपनी गल विच माला विच परोई लैंदा और अज भी मैं उस मुंड माला का एक एक सारे का चिंतन करना। पार्वती ने जो देखिया कि मेरे सारे मेरे रूप मेरे कई जन्म हो चुके थे। भगवान शंकर को कहा कि फिर भी तो आपने मुझसे बहुत बड़ा छल किया है, मुझे बार बार संसार में आना पड़ता है पर आपका तो कभी जन्म ही नहीं होता। पार्वती आखिर मिगी बार बार आना होता पर थोड़ा कोई जन्म नहीं होता, ना थोड़ी मृत्यु होती ना जन्म होता, आखिर क्यों? भगवान शंकर ने कहा देवी मैं अविनाशी हूं, मैं अजर अमर हूं, क्योंकि जो अजर अमर होता है ना उसका जन्म होता है ना उसकी मृत्यु होती है। और मैंने एक अमर कथा का भी रसपान किया है, अमर कथा भी सुनेंगे जो देखा में अमर हुई है। भगवान शंकर ने जो गल आखी तो पार्वती आखिर फिर मी भी अमर होना चाहनी है, महाराज मिगी भी सुनाओ अमर कथा जो देखा अमर हुई है। तो भगवान शंकर ने आख्या देवी पिछली बार भी तुझी में कथा सुनाने की कोशिश की पर तुम नहीं विश्वास किया। कथा आती ना माता सती की, जब भगवान शंकर जी सती को कथा सुना रहे थे तो सती ने नहीं सुनी और उल्टा भगवान राम जी की परीक्षा लेने के लिए गए, वो आप कथा जानते हैं। तो भगवान शंकर ने सोचा कि पिछले हफ्ता और उसका कारण प्रभु की तूने परीक्षा ली जिसके कारण तुम्हें वो शरीर त्यागना पड़ा। पर पार्वती अब तुम चाहती हो तो अमर कथा सुनना चाहती हो तो फिर ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें अमर कथा वो सुनाऊंगा। भगवान शंकर पार्वती को कथा सुनाने के लिए कहां पे ले गए? अमरनाथ। भगवान शंकर अमरनाथ जाइए, उत्थे जाइए समाधि लाई, पार्वती अगे बिठाया, बोले पार्वती तू इत्थे बईए सामने बईए कथा सुनिया। भगवान शंकर ने पार्वती मैया की कथा लगे सुनान, अमर कथा। उन अमर कथा जिथे अमरनाथी जिथे बाबा बर्फानी के दर्शन करने वास्ते लोग जाते हैं अमरनाथ। आप लोग भी गए होंगे ना, है ना, गए होंगे पर चलो नाम तो सुना ना भाई, यही सारे गए हो पर चलो बाबा बर्फानी के दर्शन करने वास्ते। भगवान शंकर उत्थे पार्वती की अमर कथा सुना रहे
सुना लगे, पर पहले कथा के नियम दसे, क्योंकि कथा के नियम होते हैं। और कथा के नियम जो है, जैसे मैंने आपको कल कथा के नियम सुनाए थे कि कथा हमेशा एक मंच पर, महाराज जी ने बोला था एक आसन पर बैठकर कथा सुननी चाहिए, एक आसन पर बैठ करके कथा को सुने। और कथा में बीच में बोलना नहीं चाहिए, उठना नहीं चाहिए। कथा में तो पूरे नियमों का पालन मां पार्वती को सुनाया भगवान शंकर ने कि अमर कथा आपको मैं देवी सुनाऊंगा। और अमर कथा भगवान शंकर ने कहा देवी तुम्हें अमृत की कथा सुनानी है, पर एक गल है थोड़ा ध्यान लाइए सुनिया, जो मी कथा सुनागा अमर कथा, मी अखा बंद करिए, नेत्र बंद करिए ना, समाधि विच बही है क्योंकि कथा सुनानी है। पर मिगी किन्ने बालों तो कथा सुना रही है, बिच थोड़ा कूड़ा भर देना गया, बिच कूड़ा भर देना। नहीं सारे बुजुर्ग पहले होंगे ना, कोई जे कोई जात ने आखना बाबा कहानी सुनाओ, तो बाबे ने आना पुत्र कूड़ा भर दो, ताकि बाबे पता लगा मैं कहानी सुना जी गल सुना भी है नहीं, क्योंकि सुनाने वाले को आनंद तभी मिलेगा जब सुनने वाले का ध्यान होगा। आप लोग कथा में बैठे हैं तो मैं सुना रहा हूं, तो मुझे यहां से पता लग जाता आप कितनी ध्यान से आप लोग कथा सुन रहे हैं। तो माता पार्वती को कहा थोड़ा बीच में थोड़ा ऊं करते रहना। माता पार्वती ने कहा ठीक है प्रभु, और आसन लगा के मां पार्वती बैठ गई। अब कथा शुरू हो गई, और उसी अमरनाथ में वहां ठंडी बर्फीली हवा चल रही है। वो वहां पर सुखदेव जी महाराज, देखिए ये सुखदेव जी जो अंडे के रूप में पड़े हैं, वो जिस पक्षी के गर्भ से आए वो पक्षी में उठकर चली गई, पर वहीं पर अंडा वहीं का पड़ा था। जैसे ही कथा शुरू हुई वो अंडा फूटा, और उस कथा के प्रभाव से वो अंडे में से सुखदेव जी का प्राकट हो गया। बोले सुखदेव भगवान की। तो सुख के रूप में, अंडे के रूप में भगवान सुखदेव जी का प्राकट हो गया। जैसे सुखदेव जी का प्राकट होगा सुख के रूप में, सुख मैंने होता तोता, तोते के रूप में सुखदेव जी, अब वो भी भगवान शंकर से अमर कथा सुन रहे हैं। अब मां पार्वती कथा सुन रही है और सुखदेव जी चोरी कथा सुन रहे हैं। और ध्यान देना, अब कथा सुनते सुनते भगवान शंकर जी से अमर कथा, भगवान शंकर समाधि में बैठे हैं, कथा सुना रहे हैं, पार्वती मैया सुन रही है। और सूत जी कहते हैं ऋषियों, भगवान सुखदेव जी शुक्र के रूप में भगवान शंकर से अमर कथा सुन रहे हैं। कैसा सुंदर दृश्य है। भगवान शंकर, मां पार्वती उनके चरणों में बैठी हैं, और भगवान सुखदेव जी भी शुक्र के रूप में उनसे भगवान शंकर से अमर कथा का रसपान कर रहे हैं। आइए मेरे साथ चलते हैं अमरनाथ। जाना चाहते हो? इतने तुम बैठे थे ताने इतने मन थोड़ा घर फिरा रहा, मन थोड़ा मुकेरियां फिरा रहा, बाजार को दुकान में सामान लेना, वो राशन खत्म हो गया, अज दाल भी आनी है, अज फलानी चीज भी आनी है, तो गाने भी आनी है। जे मन उधर उधर जा सकता तो मन अमरनाथ में जा सकता। इसलिए मेरे साथ चले, महाराज जी के साथ चले। कहां पे? अमरनाथ को। आपको अमरनाथ बाबा बर्फानी के दर्शन कराते हैं, जहां पर भगवान शंकर पार्वती मैया को अमर कथा सुना रहे हैं। और सब लोग मेरे साथ महाराज जी के साथ चलेंगे और प्रभु का कीर्तन करते करते चलेंगे, भगवान शंकर का, और कीर्तन करते करते चलेंगे, अमरनाथ की चढ़ाई करेंगे, और बाबा बर्फानी के उस गुफा के दर्शन करके भोलेनाथ का पूजन करके फिर लौट आएंगे। है? और ऐसे मौके जीवन में बार बार नहीं मिलते। ये तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए मर्यादा में ताली बजानी है।
ताली, आपको पता ताली भी महाराज भी कहते हैं ताली बजानी है तो सिर्फ मर्यादा में, ऊपर हाथ उठाकर नहीं है। आप यहाँ ताली बजाने के लिए मना नहीं, पर ताली हमेशा अपनी मर्यादा में रहकर ताली बजाएं, दोनों हाथों से ताली की सेवा साथ करें। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। तेरा अवसर कालीन जाए, मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा अवसर कालीन जाए, मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा अवसर कालीन जाए, मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा अवसर कालीन जाए, मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जपले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला। समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला। तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जपले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। तेरा पिंजरा प्राण रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पिंजरा पान रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पिंजरा प्राण रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पिंजरा पान रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मस्त बने जा, शिव पूजन में मस्त बने जा, शिव पूजन में मस्त बने जा, शिव पूजन में मस्त बने जा। भक्ति सुधारस पान किए जा, भक्ति सुधारस पान किए जा, भक्ति सुधारस पान किए जा, भक्ति सुधारस पान किए जा। दर्शन हमर नाथ के पाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। दर्शन अमरनाथ के पाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। दर्शन विश्वनाथ की पाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। दर्शन विश्वनाथ के पाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। तो भगवान शंकर जी के, बाबा बर्फानी के, मुझे लगता है आप लोग भी मन से हैं भगवान शंकर जी का दर्शन किया होगा। सूर्य जी महाराज सोन का ऋषियों को सुना रहे थे ये प्रसंग ऋषियों। अब मां पार्वती को कथा सुनते सुनते भगवान शंकर जी सुना रहे हैं कथा। और कथा अब सुना रहे थे कृष्ण कथा। आपको पता है कि ये अमर कथा कौन सी है? पता आपको अमर कथा? आप लोगों ने अमर कथा सुनी है क्या कभी? सुनी तो नहीं सुनी थी? अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने अमर कथा नहीं सुनी?
जरा वो थोड़ा सा हाथ उठाएंगे, पता लगेगा। अच्छा, भागवत कथा के कितने लोग हैं जिन्होंने नहीं सुनी है आज तक भागवत कथा? जो पहली बार सुन रहे हैं भागवत, वो जरा हाथ उठाएंगे। इसका मतलब भागवत कथा तो सबने सुनी है। और देखिए, अमर कथा कोई और नहीं, ये जी अमर कथा, ये जो आप भागवत कथा सुन रहे हैं ना, तो इसी को अमर कथा भी कहते हैं, क्योंकि इसी में कृष्ण कथा आती है। तो भगवान शंकर पार्वती को कृष्ण कथा भी सुना रहे थे। ये बात अलग है कि इसको अमर कथा इसलिए नहीं कहते कि इससे कथा से अमर तो नहीं हो सकता, पर अमर नहीं हो सकता, पर जन्म और मरण के बंधन से हमें मुक्ति देने वाली ये भागवत कथा है। तो भगवान शंकर पार्वती को यही अमर कथा, इसको हम भागवत कथा कहते हैं, भगवान शंकर सुना रहे थे कृष्ण कथा। और कृष्ण कथा सुना रहे थे, उसमें कृष्ण कथा में भगवान कृष्ण की द्वारका की लीला सुना रहे थे। द्वारका कि भगवान जब द्वारका में थे तो भगवान शंकर सुना रहे थे पार्वती, जब भगवान कृष्ण द्वारका में लीला कर रहे थे तो उस समय जो है उद्धव जी को पता चला, उद्धव जी को पता चला कि भगवान कृष्ण अब जो है अपनी समस्त लीलाएं समाप्त करके प्रभु अपने परम धाम को चले जाएंगे। तो भगवान कृष्ण के पास उद्धव जी आए कि प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु आप अपनी समस्त लीला समाप्त करके परम धाम को चले जाएंगे। पर उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि प्रभु आप योग के आदिश्वर हैं, योग के स्वामी हैं, आप बताएं कि संन्यास क्या है, संन्यास की परिभाषा क्या, संन्यास किसे कहते हैं, और ये वैराग्य क्या है। भगवान उद्धव जी ने जो भगवान कृष्ण से जो है प्रश्न किया था, तो उस समय के प्रसंग भगवान शंकर पार्वती को सुना रहे थे, यही प्रसंग। तो प्रसंग सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई, पार्वती को नींद आ गई। जैसे आप लोगों को बीच बीच में नींद आ जाती है ना, तो इसी तरह पार्वती माता भी कथा सुनते सुनते उनको नींद आ गई। और जैसे इन्हें पूरा पन्ना बंद कर दिया, सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, उन्होंने देखा मां पार्वती मैया की नींद लगी गई है, पर पूरा पन्ना जिन्हें बंद किया तो सुखदेव जी ने पूरा पन्ना शुरू कर दिया, ताकि कथा विच कोई बिगड़ नहीं पावे। कथा चला दी है, कथा सुनते सुनते जो है भगवान शंकर जी ने जयकारा बोले ना, जो पूरी कथा सुनाई गई कृष्ण कथा। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान कृष्ण जो लीला सुनाई, पार्वती माता नींद्र खुली, पार्वती मैया आखेंगी प्रभु आप जो उस कथा सुना रहे थे ना। अच्छा, उसके आगे क्या हुआ? भगवान जो कृष्ण को जब उद्धव जी ने प्रश्न किया था जो योग के बारे में, संन्यास के बारे में, विराग के बारे में, वो जो प्रश्न किया था, जो आप बता रहे थे योगेश योग विन्यास जो योग के हैं, तो उसके आगे फिर आपने वो उसके आगे क्या हुआ? तो पार्वती को भगवान शंकर ने कहा पार्वती ये कौन सी बात कर रहे हो, ये कथा तो मैंने आपको सुना दी है, ये कथा तो पूरी सुनाई है। पर पार्वती माता आखिर महाराज मेरे का सरोइया था, हमी नींदर लगी थी, इस वास्ते सरोइया तो मैं कथा नहीं सुनी सकी। भगवान शंकर ने सोचा कि कथा पार्वती तू कथा नहीं सुनी तो फिर कथा कौन सुना था, बिच तो पूरा पर हाल हुई। इसका मतलब कि कोई कथा कोई और भी यहाँ कोई सुन रहा। शंकर भगवान ने देखा कौन है जिन्हें चोरी कथा सुन ली। भगवान शंकर ने जो अपनी ज्ञान के नेत्रक ने दिखा एक सुखदेव जी, सुख के रूप में छोटा या जीव जिन्हें भगवान शंकर को अमर कथा सुन ली। भोलेनाथ ने सोचिया कि ने कथा चोरी सुनी है और चोरी कथा सुनना अपराध होता है। कथा सुनने की कोई आपत्ति नहीं है कि सुनी है, पर इन्हें चोरी कथा क्यों सुनी है?
कथा का नहीं, ऐसे आप लोगों के लिए देखो कितनी जबरदस्त व्यवस्था की है, वाटर प्रूफ टेंट लगाए हैं, बैठने के लिए पूरे गद्दे शद्दे पूरा पूरा कितनी व्यवस्था है। इसलिए क्योंकि नियम है कथा का कि मंच के आगे बैठ के ही कथा को सुनना चाहिए। ज्यादा बीमार है तो ओकार बैठे बैठे भी अगर कथा सुना तो मैं ना उसी कथा का पूरा लाभ मिलता, पर जेड़ा आई सकता बीत सकता उन्हें हमेशा मंच दे आगे भी कथा की सुनना चाहिए। सुखदेव जी उठकर जाने लगे और उड़ने लगे, जाने लगे, आगे आगे सुखदेव जी पीछे पीछे भगवान शंकर त्रिशूल लेकर। और जैसे वो कैलाश पर्वत से नीचे, कैलाश तो थल्ले डलिया जो बद्रीनाथ पहुंचे, बद्रीनाथ सरस्वती नदी के पावन तट पर जो थे व्यासी की कुटिया, और व्यास की पत्नी जो थी इसका नाम था बिटका देवी, क्योंकि व्यास महर्षि वेद व्यास की पत्नी, ऋषि पत्नी। तो भगवान व्यास जी से वो पूछ रही थी, महाराज आप इतने बड़े त्रिकालदर्शी संत हो पर हमारे घर में संतान कोई नहीं है। व्यास जी ने कहा देवी प्रतीक्षा करो, इंतजार करो, समय आएगा, समय आने वाला है। और जैसे ऋषि पत्नी समाधि में बैठी थी, समाधि विच बैठी थी ते सुखदेव जी उड़ते उड़ते सामने आए, दिखिया था उन छपन कुछ है सीधे सामने दिखा एक कुटिया, व्यास जी की कुटिया। और जिन्हें उस कुटिया विच सामने एक सुराख आ, जिन्हें कुटिया विच प्रवेश किया, अंदर बैठी थी व्यास जी की पत्नी श्रीमती बिटका देवी की उवासी आई। उवासी जानते ना? उवासी जानते? हाँ, माता की समाधि बैठी थी तो उसी के मुंह खुलिया उवासी आई। जिन्हें उवासी आई तो सुखदेव जी सूक्ष्म रूप धारण, छोटे जी सुखदेव जी जिन्हें सूक्ष्म रूप धारण करिए, सीधे जाइए मां के मुख विच प्रवेश करिए और मुख द्वारा प्रवेश करिए, सीधे गर्भ चलिए। और जो सुलश व्यास जी की पत्नी देखिए कि कौन जीव चली है मेरे मुख द्वारा को प्रवेश करे। व्यास जी पूछ रहे महाराज मिकी वासी आई और कोई जीव को मेरे मुख द्वारा ना प्रवेश करिया, पता नहीं की गल मिगी लगा कोई जीव को प्रवेश करिया। व्यास जी ने कहा देवी कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं देखता हूं। व्यास जी ने समाधि लगाकर देखा कि छोटा सा जीव जिसने भगवान शंकर से पूरी अमर कथा सुनी है, और ये भी देखा कि भगवान शंकर इसका पीछा कर रहे थे। भगवान शंकर ने भी देखा कि वो तो व्यास की पत्नी के घर में चला गया, तो शंकर भगवान लौट गए, क्योंकि अब तो उसकी मान नहीं सकता, और वैसे उसने अमर कथा पूरी सुन ली है। तो भगवान शंकर भी लौट गए। भगवान शंकर तो उसके बाद व्यास जी की पत्नी को कहा, व्यास जी ने कहा देवी तुम कहती थी ना मेरे घर में, हमारे घर में कोई संतान नहीं है, तो आप त्रिकालदर्शी संत हो। देखा भगवान ने आपके घर वो जीव को भेज दिया। ये साधारण जीव नहीं है, जिसने भगवान शंकर से अमर कथा सुनी है, और ये गोलोक धाम से आया है, और तुम्हारे घर पुत्र बन के ये जन्म लेगा। देवी जब माता को कहा कि बेटा बन के ये जन्म लेगा, मेरे घर पुत्र होगा, व्यास जी की पत्नी को बड़ी खुशी हुई, मेरे घर पुत्र होगा। अब व्यास जी ने क्या करना, अपनी पत्नी को उसे भागवत के श्लोक सुनाते, जिन ग्रंथों की रचना की है, वेदों की रचना की है, वेद के मंत्र सुनाते हैं। और मां के गर्भ में बैठे सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ में बैठ करके ऐसी समाधि लग गई, ऐसी समाधि लग गई कि मानो भगवान मां के गर्भ को ही उसने भगवान का मंदिर मान लिया, और ऐसी समाधि लग गई कि मन तो भगवान में लग गया। एक एक करते करते 10 साल बीत गए, और सुखदेव जी की समाधि मां के गर्भ में, इस मां के गर्भ में जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु जी भेजो, बहुत कष्ट हो रहा है, और वही मां का गर्भ जिसने भगवान सुखदेव जी ने मां के गर्भ को एक मंदिर मान लिया। इसका मन प्रभु के चरणों में लग जाए तो वो उसके लिए तो कौन सी बड़ी बात है, वो कहीं भी रहे, उसने मां के गर्भ को ही मंदिर बना लिया। और व्यास जी की पत्नी ने कहा कि महाराज ये बालक संसार में क्यों नहीं आना चाहता। व्यास जी ने ध्यान लगा के देखा, कहने लगे बेटा तुम क्यों नहीं आना चाहते संसार में, तुम्हारी मां को बहुत कष्ट हो रहा है बेटा,
मां के गर्भ से सुखदेव जी ने कहा कि पिताजी आवाज आती है मुझे नहीं संसार में आना। अरे भगवान की माया बड़ी विचित्र है, ये भगवान की माया मुझे छोड़ेगी नहीं, इसलिए बड़ा आनंद है। आप मुझे भागवत सुनाते हैं, भागवत हैं के श्लोक सुनाते हैं, मुझे आप जो मंत्र सत्संग सुनाते हैं, बड़ा आनंद मिलता है। व्यास जी ने कहा बेटा मैं मानता हूं भगवान की माया बड़ी विचित्र है, इसे बचना बड़ा मुश्किल है, पर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि मेरी माया का असर, भगवान की माया का असर तुम पर नहीं होगा। तो सुखदेव जी ने कहा कि मैं एक शर्त पे आऊंगा, जिसकी माया है भगवान विष्णु स्वयं मुझे कहें कि मेरी माया का असर नहीं होगा, तब मैं संसार में आऊंगा। और सज्जनों आखिर भगवान को आना ही पड़ा। 12 साल बीत गए, देवताओं ने भगवान से कहा, भगवान स्वयं मेरे प्रभु को आना पड़ा। और भगवान वेद व्यास की कुटिया में आए, व्यास जी और व्यास जी की पत्नी को दर्शन दिए। बोले चतुर्भुज भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो व्यास जी महाराज और व्यास की पत्नी को दर्शन दिए। भगवान ने कहा बेटा मेरी माया का असर तुम पर नहीं होगा, मेरी माया तुम्हें स्पर्श तक नहीं कर सकती, तुम संसार में आओ। और वही सुखदेव जी महाराज, भगवान ने जब वर दिया तो वही 12 साल के बाद सुखदेव जी महाराज का मां व्यास की पत्नी श्रीमती बिटका देवी के गर्भ से जिनका जन्म हुआ। बोले सुखदेव भगवान की। देखिए सुखदेव जी महाराज जिनका माता श्रीमती बिटका देवी के गर्भ में से 12 साल जिनने गर्भवास किया, और विचार कीजिए 12 साल जिन माता पिता ने इंतजार किया, कितनी खुशी रही होगी। पर वही सुखदेव जी महाराज जन्म होते ही, जिनका जन्म हुआ उसके बाद सुखदेव जी महाराज जन्म से ही जिनने संन्यास ग्रहण कर लिया और सीधे वन की ओर जाने लगे। जिनके पिता वेद व्यास जी ने बड़ी कोशिश की रोकने की, अरे बेटा कहां जा रहे हो, रुक जाओ, कहां जा रहे हो, पर अपने पुत्र सुखदेव जी को नहीं रोक सके। बेटा बेटा करके बुलाते हैं, अब तो वृक्षों से भी आवाज आती है, शायद वृक्ष भी यही कहना चाहते हैं, अरे वेद व्यास मत रोको इसे तुम आज अपना पुत्र मानते हो, ना जाने कितनी बार तुम इसके पुत्र बन चुके हो, इसे जाने दो। और वही सुखदेव जी महाराज जिन्होंने सज्जनों जन्म से ही संन्यास ग्रहण कर लिया और सीधे परमहंस हो गए और एकांत में भगवान का, ब्रह्म का चिंतन करते हैं। भगवान सुखदेव जी महाराज परमात्मा का चिंतन करते हैं। ऐसे सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम लोग कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी महाराज और व्यास जी महाराज ने बोलते, सूत जी महाराज सुना रहे थे, ऋषियों व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज धर्म का चिंतन करते हैं और व्यास जी ने जिस भागवत की रचना की है, और ये भागवत व्यास जी ने अपने पुत्र को ये भागवत सुनाई। और कब सुनाई, पुत्र को ही क्यों सुनाई? बोले पुत्र को इसलिए नहीं सुनाई कि मेरा पुत्र है कि मैं इसको भागवत है, बोले भागवत इसलिए सुनाई क्योंकि उस समय व्यास जी महाराज ने देखा कि भागवत का अधिकारी कौन है, जिसने काम क्रोध को जीता हो। पर उस समय संत तो बड़े थे, पर किसने काम को नहीं जीता, किसी ने क्रोध को नहीं जीता। और उस समय सुखदेव जी ही कैसे संत जिसने काम क्रोध को जीता था, जिसकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं अपने पुत्र को राजा जनक के पास भेजा। राजा जनक ने जिसकी परीक्षा ली और राजा जनक ने भी माना कि इस संत ने काम क्रोध को जीता है, इसके ऊपर काम और क्रोध का कोई असर ही नहीं होता, इसके अंदर ना तो क्रोध है ना उसके अंदर कोई काम है। तब राजा जनक ने जब परीक्षा ली और अपने राज्य में राजा जनक ने ढिंढोरा फेर दिया कि इस संत ने काम क्रोध को जीता है, तब जाके सुखदेव जी को भागवत सुनाई। ये समझ गए नहीं कि मेरा पुत्र है, ताकि उस समय सुखदेव जी के मुकाबले तो कोई संत था ही नहीं, इसलिए सुखदेव जी को व्यास जी ने भागवत का अधिकारी समझा कि बेटा ये भागवत तो मैं तुम्हारे लिए मैंने भागवत लिखी है, क्योंकि भागवत तो व्यास जी ने लिखी है। और सुखदेव जी को भागवत सुनाई और सुखदेव जी ने अपने पिता से भागवत सुनी थी। यही भागवत बोलते ऋषियों राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी ने सुनाई। बोले राजा परीक्षित को महाराज? बोले हाँ। बोले राजा परीक्षित तो कोई राजा हो, और राजा को क्यों सुनाई कथा? जब आप बोल रहे हैं महाराज जी कि ये ऋषि हो, सुजिन को पूछने के कि गुरुदेव ये भागवत आपने बोला कि भागवत व्यास जी ने अपने पुत्र को इसलिए सुनाई कि उसने काम क्रोध को जीता था,
सुखदेव जी परमहंस थे, क्योंकि भागवत परमहंसों की संगीता है, तो फिर सुखदेव जी ने तो भागवत किसी परमहंस को ही सुनानी चाहिए थी, फिर उसने किसी राजा को क्यों कथा सुना दी? क्योंकि राजा तो रजोगुणी होता है। तो सूत जी ने कहा, ऋषियों ध्यान देना, राजा माना कि राजा रजोगुणी होता है, पर बात एक है कि जिस परीक्षित ने ये भागवत सुखदेव जी से सुनी, सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई, वो राजा कोई साधारण राजा नहीं था, वो एक बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा था। राजा धर्मात्मा था, जिसने जन्म तो बाद में लिया, पर जन्म लेने से पहले जिसने अपनी मां के गर्भ से प्रभु का दर्शन किया था, भगवान का दर्शन किया था। आप विचार करें वो कैसा होगा, जिन्हें जन्म तो बाद चलाता पर मां के गर्भ के भगवान के दर्शन किए। तो शौनकारी ऋषि प्रश्न कहता, गुरुदेव कौन हा वो राजा परीक्षित एडा बड़ा धर्मात्मा जिसी परमात्मा के दर्शन पहले हुई? बोले ऋषियों, ये राजा परीक्षित जानते कौन थे? पांडवों के वंश में राजा परीक्षित हो गए, और परीक्षित अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित हो गए। कथा आती है कि जब कौरवों पांडवों का युद्ध हुआ, आपने महाभारत में देखा, कौरवों पांडवों को जब युद्ध हुआ, कौरव मारे गए, जिसमें दुर्योधन बचा था, और दुर्योधन की दशा देख करके अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए गया था, पर द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए, और द्रौपदी के 5 पुत्र जिसने मार दिए पांडव समझ के, और द्रौपदी के कहने पर अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया, क्योंकि ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। तो अश्वत्थामा ने तो कहते हैं कि अश्वत्थामा को उसके दाढ़ी, उसके सिर के बाल काट करके, दाढ़ी मूछ काट करके, धक्के मार के, मणि निकाल करके, मस्तक से मणि निकाल करके धक्के मार उसको बाहर निकाल दिया था। और उस अश्वत्थामा तो शुक्रगुजार करना चाहिए था इसका, अर्जुन का, कृष्ण का, द्रौपदी का, जिसके कहने पर देखो मुझे छोड़ दिया गया, इसके मैंने 5 द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए, मुझे छोड़ दिया गया, फिर भी मुझे मृत्यु दंड नहीं दिया। पर कहते हैं अश्वत्थामा, अश्वत्थामा जो था उसके मन में ईर्ष्या बढ़ गई, मने च ईर्ष्या बढ़ी गई। मैंने सोचा कि द्रौपदी ने 5 पुत्र मारे थे, मिगी क्यों होया, पर मैं पांडवे का वंश खत्म करी उन्हें, पर पांडवे के वंश में आगो ना होला, क्योंकि द्रौपदी के 5 पुत्र मारे उठे थे। अश्वत्थामा की लगा कि अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जरा युद्ध विच मारा गया हा, उस समय अभिमन्यु की पत्नी जी उत्तरा ही वो उस समय गर्भवती, पता चलिया कि उत्तरा दे गर्भ बालक है, और उस बालक का जन्म होने आ रहा है, तो क्यों ना मैं उस गर्भ की गर्भ के नष्ट करी उड़ा। अश्वत्थामा ने क्या किया, एक ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा के गर्भ पर। जब उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, पर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा बेचारी अब बेचारी रोने लगी, भगवान कृष्ण के पास दौड़कर आई, भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु के चरणों में गिर पड़ी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि पाहि पाहि महायोगिनम् देव देव जगत्पते नानायं पद्मयं पश्येत् मृत्यु परस्परम्। प्रार्थना करने लगी कि हे गोविंद, हे गोपाल, मेरे प्राणों की रक्षा करो प्रभु, मुझे ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर देगा, पर मुझे अपनी परवाह नहीं है। आखिरी भगवान मेरी अपनी परवाह नहीं है प्रभु, मैं अपने गर्भस्थ शिशु की बचाना चाहनी है, क्योंकि अगर मेरे गर्भ की कुछ हुई है, मेरे गर्भस्थ शिशु की कुछ हुई है, तो पांडवों का वंश के बिल्कुल खत्म हो गया ना, क्योंकि ये एक बालक है।
जिन्हें पांडव में वंश के अगर चलाना और तो कोई रिया नहीं। इसलिए प्रभु मेरे इस गर्भस्थ शिशु की रक्षा करो, मेरे प्राण की रक्षा करो। भगवान ने कहा बेटी कोई बात नहीं, घबराओ मत, तुम आंखें बंद करो, ध्यान करो, परमात्मा जरूर तुम्हारी रक्षा करेंगे। भगवान का ध्यान करो। उत्तरा ने आंखें बंद की, भगवान का ध्यान करने लगी। अब मेरे प्रभु ने जब सोचा कि अब तो मुझे रक्षा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मेरी शरण में आया हुआ जीव तो उसकी रक्षा तो मुझे करनी ही पड़ती है। भगवान ने क्या किया, उसी समय कहते ऋषियों भगवान कृष्ण ने ही उसी समय क्या किया, सूक्ष्म रूप धारण किया। और सूक्ष्म रूप धारण करके, सूक्ष्म मतलब बिल्कुल सूक्ष्म रूप, भगवान क्या नहीं बन सकते, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप बना लेते हैं भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके सीधे उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। और भागवत में लिखा है कि उत्तरा के गर्भ में भगवान ने एक अंगुष्ठ के समान, इतने अंगूठे हैं, अंगूठी जैसा छोटा सा भगवान ने रूप बना लिया, अंगुष्ठ के समान। और चतुर्भुज रूप में शंख चक्र लेकर भगवान छोटा सा रूप बना लिया भगवान उसके उत्तरा के गर्भ में, जहां पर वो बालक गर्भ में है। और भगवान अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उस बालक की रक्षा कर रहे हैं। और वो बालक कौन, परीक्षित, वो पांडवों के वंश में परीक्षित जी महाराज, जो अभी गर्भ में है, मां के गर्भ में है, जिनका भी जन्म नहीं हुआ, और प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। और वो सोच रहा है कि मैं कितना खुश नसीब हूं, मुझे परमात्मा का दर्शन हो रहा है, और मेरे प्रभु मेरे गर्भ हैं, मेरे प्राणों की रक्षा कर रहे हैं, भगवान स्वयं। और उधर अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र वो क्या कर सकता था, क्योंकि एक तरफ ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र जो अश्वत्थामा ने चलाया, और उसके गर्भ में भगवान सुदर्शन चक्र उसके द्वारा रक्षा कर रहे हैं। यह परीक्षित कितना खुशनसीब है, इसकी स्वयं परमात्मा रक्षा कर रहे हैं। और कहते हैं ना, भगवान जिसकी रक्षा करें सज्जनों से कोई नहीं मार सकता। जाको राखे साईं, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। भगवान जो सी बचान, परमात्मा स्वयं जो दे रक्षक बनी हैं सजनों, उसी कोई नहीं मारी सकता। भगवान जो स्वयं रक्षा कर उसे मारी सकता, तो मैं बंदे दे लखा शत्रु क्यों नहीं हूं। भगवान जिसको स्वयं जिसकी रक्षा करें उसे कोई नहीं मार सकता। आज उत्तरा के गर्भ को भगवान कृष्ण ने बचाया सुदर्शन चक्र द्वारा। ब्रह्मास्त्र भी शांत हो गया, मुड़कर चला गया, पर सबने देखा ये क्या हो गया, सब हैरान है। आखिर ब्रह्मास्त्र से किसने रक्षा की। और भगवान ने कहा बेटी कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। बोलते नहीं प्रभु। भगवान ने कहा देखा प्रभु, भगवान ने तुम्हारी रक्षा की है, पर कोई नहीं जानता कि कौन सा भगवान आया, किसने इसकी रक्षा की। सब हैरान हो गए, क्या हो गया, चमत्कार हो गया। और उनमें से एक थी कौन, पांडवों की माता कुंती। पांडवी की माता कुंती जी ना, उन्हें सब कुछ दिख लिया। आज कुंती ने जो दिखा और दौड़दी आई बेचारी भगवान के चरने विच, भगवान कृष्ण चरने विच डिगी पई और भगवान कृष्ण की जाइए प्रणाम करा कर दी। भगवान कृष्ण की आज्ञा कर दी कि हे श्री कृष्ण द्वारिकावासिन देव देव जगत पते। कुंती ने कहा कि प्रभु हे गोपाल, आज मैं आपको प्रणाम करती हूं। आप तो साक्षात जगदीश्वर हैं, जगत के नियंता हैं, परात्पर हैं, अखिलेश्वर हैं, निर्गुण हैं, परब्रह्म हैं। और निर्गुण होकर भी आप भक्तों के लिए आप साकार रूप में प्रकट होते हैं। और भगवान कृष्ण ने जब देखा बुआ ये क्या कर रहे हो, भगवान आखा दे बुआ क्या करा दी, मिगी प्रणाम करा दी। अरे बुआ मैं कोई भगवान कि नाम को दिले बोला दिए, जगदीश्वर, अखिलेश्वर, निर्गुण, परब्रह्मा।
बुआ ने कहा, कुंती ने कहा, सब आपके ही नाम है कृष्ण, आज मैंने आपको देख लिया, आप चोरी आपकी पकड़ ली, अगर तेरी चोरी पकड़ ली आज गुड़ा रूप देखिया जरा पहले नहीं देखा कर, मैं पहले भी जानती ही प्रभु तुस भगवान हो, पर मैं थोड़ी माया बड़ी विचित्र है, जो लड़ी में जाने की कोशिश करती द्वारा माया का पर्दा अगे आई जाता, मैं सब कुछ भुली जाता, पर अज मैं उगड़ा रूप देखिया जरा कदे पहले नहीं देखिया, पर अज मैं नहीं रोको, आप जगदीश्वर है, अखिलेश्वर है, ये सब आपके नाम है। भगवान आखिर बुआ की गल में तेरी गल समझ लगा दी, तू क्या खा रही है, तू सपना नहीं देखा कर दी, बोलती नहीं कृष्ण, अरे लाला मैंने कोई सपना नहीं देखा, आज मैंने आपको उस समय देखा जब आपने मेरी बर्बादों की रक्षा की, कौन सा भगवान था, कौन आया बचाने के लिए, मैंने वो देखा जब आपने सूक्ष्म रूप धारण किया। भगवान ने देखा कि बुआ सब कुछ बुआ ने दिखी लिया, पर चलो दुखी लिया, तो प्रभु ने पहला तो बथेरा आख्या बुआ तू क्या आखा रही है, नहीं शायद मैं भगवानी में तेरा प्रति हाँ, बुआ ने आख्या प्रभु मन्या के रिश्ते में तुस मेरे प्रति हो, मैं थोड़ी बुआ, पर मैं कियां भुलिया, तुस एक रिश्ता और भी है, तुस परमात्मा हो, आप भगवान हैं, आप ईश्वर हैं, और मैं एक साधारण जीवात्मा हूं, क्योंकि ये रिश्ते जितने भी दुनिया में बनाए हैं सब आपके बनाए हुए हैं, तो थोड़ा की कहता कुछ की बुआ बना लेंगे, कुछ फुफड़ बना लेंगे, कुछ की जाइए मां बना लेंगे, कुछ प्यो बना लेंगे, पर सच तो यह है कि प्रभु इस दुनिया में थोड़ा कोई माता पिता, थोड़ा कोई रिश्ता है, तो सारे ने माता पिता, पर भगवान आखिर बुआ फिर जे तुम दिखी के लिया, पहचानी के लिया, तो फिर आज मेरी भी कोई इच्छा है, भगवान आखिर बुआ मंग मेरे को कुछ मंगी ला, मेरे को कुछ पांडवे की सारे देखा, सारे भगवान ने आशीर्वाद दिता, भगवान बुआ की गल आई, कुंती आखिर बुआ मंगी लै, आज कुछ देना चाहना, क्योंकि तेरे पुत्रे की उन राज गद्दी पर बैठाई है, तो मैं चली जाना द्वारका बिच, पर जाने को पहले तू देना चाहना, कुछ मंगी लै मेरे को। कुंती आखिर प्रभु जी देना चाहती हो ना, तो फिर एक वरदान दे दो, आगे चो लड्डी साड़ी का पलड़ू आगे रखिया, आखेंगे हे कृष्ण मुझे एक ही वर दे दो, मेरी झोली में एक ही वर डाल दो, क्या? बोले विपदा संतो विपदा संतो नासस तत्र तत्र जगत् गुरु भवतो दर्शनम यस्य पुनः भवत दर्शनम। हे प्रभु अगर देना चाहते हो तो मुझे एक ही वर दे दो, मेरी झोली में एक विपत्ति जाए तो दूसरी विपत्ति आ जाए, क्या जानते हो क्या मांगा होगा? विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, मतलब एक दुख ज्यादा दुआ दुख सामने आई है, दुआ दुख खत्म होने बराबर तो त्रिया फिर सामने आई है, मेरे जीवन में जिंदगी दुख पर दुख मिलता रहा है। पर आप विचार करें, तो दुख मांगता है कि भगवान से भी? आप लोग मांगते हो भगवान से दुख? कोई भी नहीं भगवान से दुख मांगता, पर कुंती ने भगवान से दुख मांगा, क्या मांगा? दुख, मुझे दुख चाहिए प्रभु। भगवान ने कहा बुआ ये क्या मांग रही हो, दुख मांगने वाली कोई चीज है क्या? और मैं जानता नहीं। भगवान ने कहा बुआ मैं सब जानता हूं, तूने कितने दुख देखे हैं, मैं कैसे भूल जाऊं बुआ, बचपन से लेकर आज तक तूने कितने दुख देखे हैं, और कुंती का जीवन देखे आप सजनों, कुंती ने पांडवों की माता ने कितने दुख देखे हैं बचपन में, इसका जन्म एक जगह हुआ, पालन पोषण दूसरी जगह हुआ है? पति भी ऐसा मिला, पति का सुख नहीं प्राप्त होगा। वो तो दुर्वासा ऋषि ने ऐसे मंत्र दिए थे जिससे देवता का आह्वान किया तो उनको है पुत्रों की प्राप्ति हुई। पर कुंती का कदे जीवन देखें सजनों, दुख ही दुख कुंती ने देखे, तो कुंती को भगवान ने कहा वो इतने दुख देखने के बाद भी आज दुख मांगती हो? तो कुंती ने कहा प्रभु दुख था तो मैं आपको याद करती थी,
अगर दुख नहीं होता तो मैं आपको कैसे याद करूं और मैं कैसे भूल जाऊं? अरे जब भी मैंने आपको याद किया, आपने मेरा कहां साथ नहीं दिया। मेरे पुत्रों का साथ आपने हर जगह रक्षक बन के उनके साथ आप अंग संग उनके साथ चले। तो दुख था तो याद करती थी ना। भगवान ने कहा बुआ अब सुख मांग लो, तो कुंती ने कहा मुझे सुख नहीं चाहिए प्रभु। वो सुख कौन से सुख की बात करते हो? अरे वो सुख। कुंती ने कहा प्रभु जो सुख मिलते ही जीव बड़े बड़े लोग भगवान को भूल जाते हैं कि सुख की माथे सिल पड़े, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। कबीरदास जी ने लिखा है कि सुख के माथे सिल पड़े सजनों जो हरि हृदय से जाए। सुख एक ऐसी चीज है कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। अरे जब सुख मिलता है तो बड़े बड़ों को देखा सजनों, जब सुख मिलता है ना, सुख के समय हृदय से प्रभु का नाम निकल जाता है। जो हरि हृदय से जाए, जो लोग जब सुख 4 दिन का मिलता है तो लोग भगवान को बोल जाते, क्या भगवान, कौन सा भगवान? अरे मैंने वो लोग भी देखे हैं प्रभु को भूल जाते हैं। सुख एक ऐसी चीज है। पर कबीरदास जी कहते हैं सुख के माथे जो सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, अरे बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। वो दुख अच्छा है, इस दुख में कम से कम परमात्मा की याद तो आती है। इस दुख में भगवान की याद तो आती है। थोड़ा सा दुख आता है तो भगवान को याद, बड़े बड़े को देखा है? संतों की शरण महाराज जी बड़े दुखी हैं। फिर कुल देवते भी याद उसी समय आते हैं। देवी देवते वाले याद आते हैं। हूं दसो महाराज बड़ी जगह फिर ही आया, दसो कोई दसो है। क्योंकि दुख आया तो फिर कुल देवते भी याद आने लगे। दुख आया तो भगवान कब है, भगवान भी याद आ गए। जब 4 दिन का सुख देखा तो भगवान को भूल गया, फिर देवते दूसरे सब लोग बुला। पर जब दुख के समय हम भगवान को याद करते हैं, दुख के समय जब देवी देवताओं को याद करते हैं, अगर सुख में भी किया जाए तो दुख आएगा नहीं, है ना? कि सुख में कि दुख में सिमरन सब करें, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होए। दुख में तो भगवान याद आता है, अगर सुख में भी भगवान को याद कर दुख तो आएगा ही नहीं। इसलिए कुंती ने कहा मुझे दुख अच्छा है, दुख लेना चाहती हूँ। जिस दुख में तो कम से कम प्रभु अभी याद तो आती है। और भगवान कृष्ण को बुआ कहती है, प्रभु आप जिस दुख को लोग दुख को दुख कहते हैं ना, तो ध्यान देना, जिसे दुनिया कुंती भी कहती है, जिसे लोग दुख कहते हैं, मैं उसे असली दुख नहीं मानती। जिसे लोग दुख कहते हैं वो दुख नहीं है, जिसे लोग सुख कहते हैं वो सुख नहीं है। और ध्यान देना, असली दुख कौन सा है और असली सुख कौन सा है? बोलते विपदो ने व विपदः संपदो ने व संपदः विपद नारायणम स्मृति संप नारायणम स्मृति। विपत्ति को विपत्ति मत मानो, दुख को दुख मत मानो और सुख को सुख मत मानना। जिस सुख में भगवान की याद चली जाए वो सुख नहीं है, वो क्या है? असली दुख है। ध्यान देना, अगर सुख में भगवान की याद चली जाती है तो उस सुख को सुख मत समझना, सोचना ये दुख है, सबसे बड़ा दुख है। क्योंकि जिस सुख में भगवान की याद चली जाए वो सुख भी दुख बन जाता है, और जिस दुख में भगवान की याद बनी रहे वो दुख भी असली सुख बन जाता है। वही तो असली सुख है। तो कुंती ने कहा दुनिया के लोग जिसे दुख कहते हैं मैं उसे सुख मानती हूं, और जिसे लोग सुख कहते हैं मैं उसे दुख मानती हूं। इसलिए सुख दुख तो जीवन में आते रहेंगे,
समझदार व्यक्ति वही है जो सुख दुख को, ये नहीं है कि सुख में भगवान को भूल के दुख आएगा तो भगवान याद आएंगे, नहीं। जो समझदार लोग हैं, जिन पर गुरुओं की कृपा होती है, संतों की कृपा होती है, प्रभु की कृपा होती है, वो सुख दुख में भी हर एक परिस्थिति में भगवान को याद करते हैं। मैंने वो लोग भी देखे सज्जनों, बड़े बड़े सुखी भी हैं, अरबपति करोड़पति, जिनके पास धन की कमी नहीं, पर सुख के समय भी उनको परमात्मा याद आता है, परमात्मा को कभी नहीं भुलाते। पर जिन पर गुरु की कृपा है वो दुख में भी, कुछ लोग दुख में भी नहीं, ये भी नहीं कि दुख में सब लोग भगवान को याद करते हैं, कुछ लोग दुख में भी तो भगवान को याद नहीं करते, हाय हाय करते रहेंगे, हैं डॉक्टरों के पास इधर जाएंगे उधर जाएंगे, भटकते रहेंगे, पर भगवान याद नहीं आए। परमात्मा की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, जो सुख और दुख में भी प्रभु को याद करते हैं। इसलिए एक मिनट भी हमारा व्यर्थ चला जाए तो पश्चाताप करो कि कहे हनुमंत विपदी प्रभु सोई, जब तब भजन सुमिरन होई। एक मिनट भी व्यर्थ चला जाए तो पश्चाताप करो कि हमारा एक मिनट क्यों व्यर्थ चला गया। तो हर एक परिस्थिति में भगवान को याद करो, प्रभु को याद करो। चलते फिरते उठते बैठते काम काज करते समय हर समय प्रभु को याद करना चाहिए। सुख भी हो दुख भी हो, सुख दुख में हर समय प्रभु को याद करें। कृष्ण गोविंद गोपाले गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन के विषयों से हरदम हटाते चलो। अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। देखी ना इंद्रियों की ना घोड़े बढ़े, देखी ना इंद्रियों के न घोड़े पड़े, इनमें हरदम जय संयम के कोड़े पड़े, इनमें हरदम जय संयम के घोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपने रथ को समार्ग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं। दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं। प्राणे जाए मगर नाम भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। मुरली बाले को मन से रिझाते चलो, मुरली बाले को मन से रिझाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल
गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। चलो नाम जपते चलो। काम करते चलो नाम जपते चलो। काम करते चलो नाम जपते चलो। काम करते चलो नाम जपते चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। काम की वासना को मिटाते चलो। काम की कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। 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 याद आएंगी उसको कभी ना कभी। याद आएगी उसको कभी ना कभी। याद आएगी हरि को कभी ना कभी। याद आएगी हरि को कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे 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 कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। 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 कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो।
नाम जप से ही लोगों ने पाई गति। 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 भक्तों ने तो इसी से करी विनती। भक्तों ने तो किसी से करी विनती। भक्तों ने तो इसी से करी विनती। भक्तों ने तो किसी से करी विनती। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। 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 कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण 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 गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। ये अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। ये अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो। जय जय श्री राधे। तो भगवान सूत जी महाराज शून्य ऋषियों को सुना रहे थे। ऋषियों, भगवान कृष्ण पांडवों की माता कुंती को वर दिया, बुआ कि तुम हर समय मुझे याद करोगी। इस पर प्रभु की कृपा होती है, वो हर समय हर परिस्थिति में भगवान को याद करते हैं। भगवान ने बुआ को वर दिया। पांडवों को आज रात्रि में मेरे प्रभु ने यहाँ पर उपदेश दिया। प्रभु ने सोचा कि यहाँ युधिष्ठिर जी के अंदर वो वाला भाव नहीं जो अर्जुन के अंदर एक शिष्य का भाव था। भगवान ने सोचा कि अगर यही उपदेश अगर पांडवों को अगर भीष्म पितामह के द्वारा इनको पांडवों को उपदेश दिलाऊं तो शायद भीष्म पितामह की बात ये पूरी ध्यान से सुनेंगे। तो भगवान पांडवों को लेकर भीष्म पितामह के पास गए और वहां पर पांडवों को उपदेश दिलाया। और उस समय क्योंकि भगवान ने भीष्म पितामह को भी कर दिया था कि अंत समय जब मृत्यु का समय होगा तो मैं आपके सामने होऊंगा, तो उस समय भगवान ने पांडवों को उपदेश दिया। और भीष्म पितामह अंत समय भगवान का नाम देखते दर्शन करते करते और भगवान कृष्ण को देखते देखते अंत समय में भीष्म पितामह ने प्राणों को त्याग दिया। और भीष्म पितामह भी चले गए जिन्हें अर्जुन के बाण लगे थे, बाणों की शैया पर पड़े थे। और उसके बाद पांडव रोने लगे। भगवान ने कहा रोना नहीं, ऐसे महापुरुष के जाने के बाद में उनके नाम के जाने के बाद में भगवान ने कहा भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। पांडव को जब देखा तो उसके बाद भगवान कृष्ण ने सोचा कि अब तुम्हारा वनवास भी पूरा हो गया है। पांडवों को कहा कि अब तुम राजगद्दी पर बैठो। पांडवों को राजगद्दी भगवान ने बैठाया, क्योंकि राज सिंहासन पर बैठा करके भगवान ने कहा तुम अपना राज्य शासन चलाओ और मुझे द्वारका में जाना है। भगवान उस समय पांडवों को राजगद्दी देख करके भगवान द्वारका में चले गए। और यहाँ पर द्वारकाधीश भगवान कृष्ण का द्वारकावासी लोगों ने बड़ा स्वागत किया, क्योंकि उस समय भगवान द्वारका के राजा थे। बोले द्वारकाधीश भगवान की। तो द्वारका में भगवान चले गए। पांडवों का बड़ा अच्छा राज शासन चला। पांडवों के कुछ ही दिन के बाद में पांडवों के यहाँ अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के यहाँ बड़ा सुंदर बालक को जन्म दिया। और उस बालक ने जब पांडवों ने बड़ी खुशी मनाई कि ये बालक, यही तो एक बालक है जिसने हमारे वंश को आगे चलाना है। और पांडवों लोगों ने बड़ी खुशी मनाना शुरू कर दी। और वो बालक पांडवों ने देखा, युधिष्ठिर जी ने पूछा
व्यास जी महाराज वहां आए थे, कहा गुरुजी जरा देखना ये बालक क्या देखता है, कभी आगे कभी पीछे, कभी उधर कभी इधर। तो व्यास जी समझ गए कि ये बालक देख रहा है कि मुझे तो सब दिख रहे हैं पर वो नहीं दिख रहा, कौन, जिसने मेरी प्राणों की रक्षा की थी। उस समय भगवान द्वारका में थे। तो भगवान द्वारकाधीश प्रभु को पता चला कि उत्तरा के यहाँ बेटा हुआ है, क्योंकि अभिमन्यु के भगवान कृष्ण मामा लगते हैं। तो भगवान टोपी कुर्ता लेकर वहां से जब द्वारका से आए और जब उस बालक को देखा, मेरे प्रभु को जब जैसे ही देखते उस बालक ने देखा और बालक मुस्कुराने लगा, मन में सोचा यही तो था जिसने मेरे प्राणों की रक्षा की थी। तो भगवान ने उसके सिर पर हाथ रखा और उस बालक का नामकरण हुआ परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। तो परीक्षित जी का ये नामकरण हुआ। भगवान उसके बाद फिर द्वारका में चले गए। अर्जुन छोड़ने गया था भगवान को द्वारका में, और यहाँ द्वारका में बड़ी बड़ी अद्भुत घटना घट गई। जदुवंशियों को शाप मिल गया। कहते ऋषियों, जदुवंशी जिसमें सभी जदुवंशी मारे गए, जिसमें अंत में भगवान कृष्ण भी अपनी समस्त लीला समाप्त करके परम धाम को चले गए। और जब अर्जुन द्वारका से लौटा तो पांडवों ने देखा कि ये अर्जुन बड़ी देर के बाद आया और अर्जुन भी बड़ा उदास है। पूछा, अर्जुन रोते रोते जब आया तो युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? तो अर्जुन ने कहा कि भैया जो कृष्ण भगवान हमारे प्रभु हम सबको जो है सबको छोड़ करके अपने परम धाम को चले गए। तो जब अर्जुन ने जब पूरी घटना सुनाई कि ऐसे द्वारका में जदुवंशियों को शाप मिल गया जिसमें सभी जदुवंशी मारे गए, भगवान कृष्ण भी समस्त लीला समाप्त करके परम धाम को चले गए। तो उस समय ये समाचार सुनकर के पांडवों की माता जो कुंती थी, तो उसने सुना कि भगवान कृष्ण हम सबको छोड़कर परम धाम को चले गए। तो कहते हैं कुंती ने भी उसमें ये समाचार सुनते ही उसके बाद कुंती ने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। और जब पांडवों ने देखा कि भगवान कृष्ण हम सबको छोड़कर चले गए, पांडवों के हमारी माता कुंती हमको भी छोड़कर चले गई और समय आने पर अब हमको भी जाना है। तो पांडवों ने क्या किया, परीक्षित जो छोटा था, छोटी सी आयु में ही परीक्षित को पांडवों ने राजगद्दी पर बैठा दिया और एक दिन कहा, बेटा अब तुम इस राजगद्दी को संभालो, अब ये राज शासन तुम्हारे हाथ में है। और पांडवों ने उपदेश दिया परीक्षित को, और समय आने पर सजनों पांडवों को भी जाना पड़ा, क्योंकि ये संसार है, यहाँ आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर सबको जाना पड़ेगा। समय आने पर सबको संसार छोड़ना पड़ेगा, और इस मृत्यु लोक में जो भी आया सबको छोड़ना पड़ता है, संसार को छोड़ना पड़ेगा। पांडव लोग भी चले गए। परीक्षित बड़ा अच्छा राज शासन परीक्षित जी महाराज का चला, और परीक्षित इतनी बड़ी धर्मात्मा थे सजनों, इतने बड़े अच्छे राजा थे परीक्षित कि परीक्षित के राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी। प्रजा इतनी सुखी थी कि क्योंकि राजा स्वयं धर्मात्मा थे, और इतने धर्मात्मा कहते कि परीक्षित के राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी और लोग कोई चोर कोई डाकू कोई लुटेरे नहीं होते थे, क्योंकि जब धर्मात्मा राजा है, इतना बड़ा धर्मात्मा राजा है तो प्रजा तो सुखी होगी। और परीक्षित जी महाराज संत महापुरुषों का इतना मान सम्मान करते थे, कभी कभी संतों के आश्रम में चले जाते, बेस बदल के क्यों जाते थे कि कोई मुझे पहचान ना ले, संतों के आश्रम में जाकर सेवा करनी ताकि मुझे कोई देख ना ले। अगर मैं राजा बन के जाऊंगा तो लोग मुझे मान सम्मान देंगे, पर वहां संतों के आश्रम में सेवा करते। इतने बड़े राजा परीक्षित धर्मात्मा, इतना अच्छा राज शासन का चला। तो ऋषियों ने पूछा, महाराज जब परीक्षित इतने बड़े धर्मात्मा थे, हमने तो ये भी सुना है कि परीक्षित जी महाराज ने किसी संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। जब संतों को मानने वाला तो उसने संत के गले में मरा हुआ सर्प क्यों डाल दिया? तब ऋषियों ने कहा, ऋषियों की बात सुनकर सूत जी ने कहा, ऋषियों देखिए कि परीक्षित जी महाराज तो धर्मात्मा थे, इसमें तो कोई दोहरा नहीं बात नहीं। इतने धर्मात्मा थे कि परीक्षित जी महाराज संतों का बड़ा मान सम्मान करते थे। पर एक बार क्या हुआ, परीक्षित कहते हैं ऋषियों जानते हो, एक बार परीक्षित जी महाराज अपने राज्य से जा रहे थे और चलते चलते एक वन में जाकर के जंगल से गुजर रहे थे। तो उन्होंने एक बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। क्या अद्भुत दृश्य देखा, ध्यान देना। उन्होंने देखा एक सामने एक गौ माता, एक गाय और एक बैल खड़ा है, और उसके बगल में एक काला सा व्यक्ति खड़ा है। परीक्षित ने कहा ये क्या है? गौ माता, और गौ माता के ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है, गौ माता को मार रहा है। तो ये क्या? मेरे राज्य में तो गौ माता को पूजा जाता है, क्योंकि गावो विश्व से मात्रा, गौ हमारे विश्व की माता है।
परीक्षित ने देखा कि मेरे राज्य में गौ की पूजते न, पर ये गवे की मारा कौन है। थोड़े आगे आगे गौ देखा, गौ बेचारी रवा दी, एक कन्ने के बैल खड़ोते दा, बैल एक पैर दे भार खड़ोता दा, ध्यान देना, एक पैर दे भार खड़ोता। और एक गौ कौन ही, बैल कौन है, एक पैर दे भार खड़ोता। ध्यान दो, गौ ही धरती माता जिसने गाय का रूप धारण किया था, और बैल कौन है, वो धर्म रूपी बैल, धर्म ही एक बैल के रूप में खड़ा है। और बगल में जो काला सा व्यक्ति है वो कौन है, बोले वो कलयुग था। कौन था, कलयुग। ये जो युग है ना, जिस युग में हम रह रहे हैं, ये कलयुग है, यही कलयुग। काला सा व्यक्ति खड़ा है। परीक्षित ने देखा ये क्या है, कौन है जी, गौ माता पर अत्याचार करा, गौ माता को मारा, गौ माता रो रही है, और बैल के एक पांव के ऊपर बैल खड़ा है और उसको भी उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर गौ माता और बैल आपस में चर्चा कर रहे थे। गौ माता ने, जो धरती माता थी, बैल ने पूछा, धर्म ने पूछा, माता क्यों रो रही हैं आप। बोली आप जानते हैं प्रभु, मैं इसलिए रो रही हूं, पहले तो बड़ी सुखी थी, जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, भगवान ने एक एक करके जितने भी राक्षस लोग थे सब मार दिए, और भगवान ने बड़ी सुंदर बाल लीलाएं की, बड़ा आनंद था उस समय, बड़ी सुखी में होला है। पर भगवान कृष्ण अपनी समस्त लीला समाप्त करिए, परम धाम की चलिए, जो भगवान कृष्ण गेद ओदे बाद विच आई है कौन, कलयुग। कलयुग कब आया, जब कृष्ण भगवान द्वारका से सभी समस्त लीला समाप्त करके भगवान परम धाम को चले गए, तो समुद्र के बीच में वो द्वारका डूब गई, तो उस समय द्वापर युग खत्म हो गया, तो कलयुग शुरू हो गया। परीक्षित के समय में ही तो कलयुग शुरू हो गया। बोले धरती माता खड़ी होने कलयुग आएगा। मैं तार वालियां की आगे आगे बड़े बड़े पाप है, उन्हें ऐसे ऐसे पापों ने मैं उन्हें आगे समय की दिखी रवा कर दी। पर ब्याह लखा धर्म बोलता, माता मैं भी दान देखा कोई समय हा, मेरे 4 चरण ही। धर्म के कितने 4 चरण थे, धर्म के सज्जनों सतयुग में 4 चरण थे। धर्म ने कहा सतयुग में मेरे 4 चरण थे। कौन कौन से, सत्य, दान, दया और पवित्रता। सतयुग में धर्म के 4 चरण थे, लोग सच बोलते हैं, दान करते हैं, दया करते हैं और पवित्रता ही। पर सतयुग खत्म हुआ तो त्रेता युग आया, तो त्रेता में 3 धर्म 3 चरण पद आ गया, और त्रेता खत्म हुआ तो द्वापर में 2 चरण पर आ गया धर्म। द्वापर खत्म हुआ तो कलयुग में धर्म 1 चरण पर आ गया। पर धर्म रूपी बैला खरमा देखो, मैं भी ना एक पैर दे भार, हूं मेरा 1 चरण रही रहा, और इसी भी उखाड़ने की कोशिश करा है। और आगे आगे ये भी धर्म आशा आशा है, ये भी कड़िया। पर की करचा कुछ दोष देचा है, ये सारा कर्मे का खेल है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जस करहि सो तस फल चाका। कर्म प्रधान है, उसे दोष नहीं देता, एक सब कर्मे का खेल है। पर आपको चिंगला करा दी। परीक्षित ने सुन लिया, बोले माता आप कौन है, और कब से मैं देख रहा हूं आप कौन है। धरती माता ने, गाय बोल पड़ी, राजन मैं धरती माता हूं। बैल ने कहा मैं धर्म हूं। राजा परीक्षित ने प्रणाम किया, माता पर ये कौन है, आपको कष्ट दे रहा है, क्योंकि मेरे राज्य में तो गौ माता को कोई मारता नहीं, और कब से देख रहा हूं कौन, और ये कौन है। परीक्षित ने पूछा कौन हो तुम भाई। कलयुग बोलने लगा, मैं कलयुग। परीक्षित ने कहा कलयुग तुम। परीक्षित ने अच्छा कलयुग है, अरे मैंने संतों से सुना था, संत महात्मा लोग बोलते थे, संत महात्मा आखते है कि कलयुग आई है। मैं सुनता हा संत आश्रम में जरा जाना, संत आदे कलयुग आई है, पर मैं सुनता गा, पर अलग दिखे नहीं। यहाँ पर परीक्षित ने आख्या तुम इतना आई है, मेरे राज्य में नहीं रह सकता। कलयुग के किता दिखिया, उन्हें के किता तलवार कड्डी, तलवार जो कड्डी, जो तलवार कड्डी दे मारने बस। परीक्षित ने तलवार जियां कड्डी दे, कलयुग ने देखिया मिगी छोड़दा नहीं। कलयुग जाइए सिद्धे पैरे डिगी पिया, जो पैरे डिगी पिया, महाराज मिगी नहीं मारे। परीक्षित ने देखिया मिगी मेरे बाबा युधिष्ठिर ने मिगी उपदेश देता हा, मेरे बाबा पांडवे मिगी आख्या, युधिष्ठिर ने आख्या बेटा
शत्रु शरण में आ जाए तो उसे क्षमा कर देना, उसी ਉਹਦੇ पर ध्यान नहीं रखना, मारना नहीं उसे, तलवार पीछे कर ली, आखिर कलयुग मैं तुझे मारूंगा नहीं, पर गल यह तुझे छोड़ना भी नहीं, नहीं रोन देना नहीं, तेरा स्वभाव सारा पता मिगी, तेरे बारे में सब कुछ जानना, पर इन्हें कर तू इन्हें कर, इस स्थान की छड़ी है, मेरे राज्य तू कुछ दूर दराज चली है, पर मैं तुझे अपने राज्य में नहीं रोन देना। कलयुग आखा महाराज मैं कुत्थे जागा नहीं, जिधर भी देखना थोड़ा का थोड़ा राज्य नजर आता, क्योंकि परीक्षित का इतना बड़ा राज्य था कि कलयुग ने कहा मैं जाऊं तो जाऊं कहां, इसलिए महाराज आप ऐसा करो मुझे अपने राज्य में कहीं थोड़ा सा स्थान दे दो, जगह दे दो, जगह दे दो मेरी रोने वास्ते है। उन्हें कहा चल ठीक है तू अपने राज्य में तू मैं दे ना जगह, क्योंकि कलयुग आखना महाराज मैं 4 युग विच मेरा नाम था, मेरा नंबर आया तो मिगी तो फिर कुछ कुछ जगह दे दो, चलो खुले नहीं है कम से कम कुछ स्थान दे दो, उन्हें विच का मेरा वास करगा। कलयुगी 4 स्थान दिते, और 4 स्थान केड़े दिते, 4 जगह दित्तियां कि दूतम पानम स्त्रिशूनम तथा धर्मा चतुष्विदः, कि कलयुग 4 जगह तेरा वास होगा। पहला दसिया जुए विच कलयुग तुम्हारा वास होगा, किसमें, जुए में, क्योंकि जुए में कलयुग वास होता सजनों, जुए में कपट के रूप में कलयुग वास करता है, क्योंकि जुए विच अगर सच्चाई होती तो क्या महाराजा युधिष्ठिर क्या जुए में हार सकते थे क्या, तो वहां पर भी तो कपट हुआ, तो कपट के रूप में कलयुग वास करता है। पहला स्थान दिया, दूसरा स्थान दिया सुरापान, क्या, शराब, शराब में मद के रूप में कलयुग तुम्हारा वास होगा, उसमें दूसरा स्थान दिया, और मद के रूप में कलयुग तुम्हारा वास होगा। शराब देखो आजकल, देखो कलयुग इन्हीं चीजें में क्या है आजकल, देखो तो जुआ थोड़ा अगे तो ताशा का जुआ होंगे, अजकल तो लोग जुआ खेडते, आजकल मोबाइल में भी जुआ खेडते है ना, मोबाइल में भी पैसा लाते, जुआ किसी का नाम का है ना, वो भी आई, इसलिए कपट के रूप में कलयुग तुम्हारा वास होगा। दूसरा तथा सुरापान, मद के रूप में कलयुग तुम्हारा वास होगा। तीसरा बताया क्या, प्राय स्त्री का संग करना, कलयुग काम के रूप में तुम वहां वास करोगे। और चौथा स्थान बताया कि किसी भी प्राणी के साथ हिंसा करना, कलयुग उसमें तुम्हारा वास होगा। 4 स्थान दिए, कलयुग ने देखा कि 4 स्थानों में तो मेरा कैसे वास होगा, क्योंकि जिस राज्य में रहना है तो सबसे पहले राजे के ऊपर तो असर होना चाहिए, पर राजा के ऊपर तो कोई असर ही नहीं हो रहा, क्योंकि राजा तो ना जुआ खेलता, ना शराब पीता, ना किसी प्रायस्त्री का संग करता है, ना किसी जीव के साथ हिंसा करता है। तो परीक्षित को कलयुग ने कहा महाराज 4 स्थान तो आपने दिए, ये सब गंदे स्थान हैं, ये सारी गंदी जगह है, कोई शादी जगह दे दो। परीक्षित मुंह में निकली, जा कलयुग एक जगह तुझे और देना, सोने विच तेरा वास हो, किसमें, सोने विच तेरा वास हो, जो सोने में आख्या तेरा वास हो। और परीक्षित ने सोने का मुकुट पाए दा, और सोने विच मुकुट पाए दा, उस सोने के मुकुट पर जाइए कलयुग प्रवेश करिए, उथे बही है मुकुट बही आ, और मस्तक पर ऐसा प्रवेश किया कि कलयुग ने परीक्षित की बुद्धि खराब कर दी, बुद्धि पलटी उठी। जेड़ा कदे शिकार करने नहीं गया, अज मन में विचार आया चलो शिकार करने चला, वन में शिकार करने गया तो उत्थे प्यास लगी परीक्षित की, देखो परीक्षित की प्यास लगी, पानी उठों पिया, सामने देखा शमीक ऋषि का आश्रम, शमीक ऋषि के आश्रम बाहर खड़ोई, आवाज लगाई महात्मा जी मेरी पानी पिलाओ, बड़ी प्यास लगी दी है। बार बार जो आवाजा लगाई, महात्मा समाधि बैठे थे, शमीक ऋषि क्रोध आई, मिगी दिखी है मैं कितनी आवाजा मारिया, पानी नहीं पिलाया, ये कोई पखंडी महात्मा है कि मिगी बड़ा दसा करता, मैं बड़ी समाधि लाई है, तपस्या करा करता, क्रोध विच आनी है, सामने मरे का सर्प पैदा है, और मरे दे सर्प की चाहिए है, लकड़ी ने चुकिया तो गले में पाई उड़े, जा आज एक संत का अपमान कर दिया, देख संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, और जाकर के परीक्षित अपने राज्य में जब गए, और जैसे ही मुकुट उतारा, मुकुट उतारते ही परीक्षित को लगा मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया कि संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया।
ये क्या हो गया परमात्मा, मेरी बुद्धि खराब क्यों हो गई। पर मुकुट उतारते ही परीक्षित को अब गलती का एहसास होने लगा, पश्चाताप करने लगी, क्योंकि मुकुट में तो कलयुग बैठा था। और यहाँ ऋषियों ने पूछा, महाराज ये बताओ कि सोने में आपने कहा कि सोने के मुकुट में कलयुग वास कर गया, पर गीता में तो भगवान ने ये कहा है, गीता में भगवान कहते हैं कि धातु नाम अस्मि कांचनम। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि धातु में जो श्रेष्ठ क्या है, सोना। भगवान कहते हैं सोने में मैं वास स्वयं करता हूं। भगवान कहते हैं गीता में कि सोने में मेरा वास है। और वेद सिद्धांत में लिखा है हिरण्यगर्भ है, जिसके माने जिसके पेट में सोना है। भगवान कहते हैं सोना मेरा ही रूप है और मैं स्वयं सोने में वास करता हूं। भगवान गीता में ये कहते हैं, वेद सिद्धांत में लिखा है। और जिसमें सोने में भगवान का वास है, तो ऋषियों ने कहा महाराज फिर उस सोने में कलयुग कैसे बैठ गया। इसका मतलब है कलयुग में तो लोग सोना पहनना बंद कर देंगे क्या। अरे भैया इसमें कलयुग है, छोड़ो, हम नहीं सोना पाएंगे। शौनक ऋषि ने प्रश्न किया, सूत जी ने कहा ऋषियों देखिए सोने में भगवान का भी वास है, पर सोने में कलयुग का भी वास है। ध्यान देना, कौन से सोने में भगवान का वास है, बोलो जो ईमानदारी का होगा, जो ईमानदारी का होगा, अपने नेक कमाई से कमाया हुआ धन, उसमें से जो सोना हम खरीदते हैं उसमें परमात्मा का वास होता है। और जो बेईमानी का होगा, चोरी ठगियां किया हुआ, बेईमानी पाप का धन इकट्ठा करके उस सोने में जो उसमें कलयुग वास करता है। उधर फिर परीक्षित ने कौन सा मुकुट पहना था। परीक्षित का मुकुट तो धर्मात्मा थे। बोले परीक्षित का मुकुट अपना नहीं था, मुकुट किसका था, बोले जरासंध पापी का मुकुट था। जरासंध पांडवों के समय जरासंध बहुत बड़ा पापी, जिस जरासंध को जब पांडवों ने मारा, भगवान कृष्ण ने भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध करवाया, तो जरासंध पापी का मुकुट उतार करके भीमसेन ने क्या किया, अपने खजाने में जमा कर दिया। उस समय भगवान कृष्ण ने मना भी किया था कि इसको मत डालो, क्योंकि भगवान जानते होंगे तो ये मुकुट तो इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। पर वही खजाने से, पांडवों के पुराने खजानों में से मुकुट परीक्षित ने पहना, तो उसमें कलयुग वास कर गया। अब परीक्षित पश्चाताप कर रहे हैं। तो यह शमीक ऋषि के पुत्र को जब पता लगा, शमीक ऋषि के पुत्र को पता लगा कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, परीक्षित ने आकर के क्रोध में आकर के शाप दे दिया, जाओ मैं शाप देता हूं उस परीक्षित को जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से ठीक 7वें दिन उसकी अकाल मृत्यु होगी और तक्षक के डसने से उसकी मृत्यु होगी। शाप दे दिया। शमीक ऋषि को पता चला, आंखें खोली तो बेटे को, जब बेटे से सुना कि उसने शाप दे दिया, तो उसने बेटे को बहुत डांटा। कहने लगे बेटा ये तूने क्या कर दिया, अरे तुम संत हो, ब्राह्मण हो, और संत ब्राह्मण तो हमेशा करुणावान होना, संत और ब्राह्मण को करुणावान होना चाहिए। संत ब्राह्मण तो हमेशा दूसरों पर दया करते आए हैं, ये तूने क्या कर दिया। अरे परीक्षित को तूने शाप दे दिया। अरे हम जानते हैं कि परीक्षित धर्मात्मा राजा है, वो कभी जानबूझकर कभी ऐसा नहीं कर सकता, कोई ना कोई कारण रहा होगा। और शमीक ऋषि ने जब पुत्र को डांटा तो शमीक ऋषि के पुत्र ने कहा पिताजी अब मुझसे जो गलती होगी अब क्या किया जाए। अब जो बाण एक बार निकल गया, कमान से एक बार निकल गया, तीर निकल गया, तो वो फिर तो मुड़कर तो वापस आएगा नहीं। तो शमीक ऋषि ने क्या किया, उसी समय अपने गुरुमुख नाम के शिष्यों को भेजा, जाओ परीक्षित के पास, परीक्षित को सूचना दो कि मेरे नादान पुत्र ने उन्हें शाप दे दिया, आज से ठीक 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तक्षक के डसने से तुम्हारी मृत्यु होगी, अकाल मृत्यु होगी। अगर कुछ चाहते हो परीक्षित, कुछ मुक्ति का उपाय कर लो। शमीक ऋषि के शिष्य गुरुमुख नाम के शिष्य गए और जाकर के आप वहां पर परीक्षित को सूचना दी और कहते सज्जनों जैसे परीक्षित को सूचना मिली कि मेरी 7वें दिन मृत्यु होने वाली है, आज से 7वें दिन, अरे उसी समय तो परीक्षित ने क्या किया, पुत्र को राजगद्दी दे दी, बेटे को राजगद्दी पर बैठा दिया। पत्नी ने जब सुना कि मेरे पति को शाप मिल गया, 7वें दिन मर जाएंगे, और उसी समय पत्नी दौड़ती हुई आई, देखा तो राज सिंहासन की तैयारी हो रही है, दोनों नगरी सज रही हैं, हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ सब नगरियां सज रही हैं, दोनों नगरियां, और दोनों नगरियों को देखा सज रही है, और पिता वहां अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठा रही। पत्नी रोने लगी। परीक्षित ने कहा देवी रोना क्यों, अरे मरना तो सबको है। परीक्षित ने कहा अरे मरना तो सबको है, एक ना एक दिन सबको संसार छोड़ना पड़ेगा, पर देवी एक बात है, इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो छाती पर हाथ रखकर ये कहे कि मैं 7 दिन तक मर नहीं सकता। कोई नहीं कह सकता, अगर कहता तो अभिमान है।
अभिमान में तो आकर हम ना जाने क्या 10-10, 20-20, 50-50 वर्षों के आगे के बारे में बोल देते हैं। आज के 20 वर्ष के हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे, पर भगवान यहाँ तो कहते हैं ना, अभिमान में आकर बहुत कुछ कह देते हैं, पर होना क्या है वो तो परमात्मा ही जानता है। कब क्या हो जाए किसके साथ कोई नहीं जानता। पर परीक्षित ने कहा दुनिया में मैं खुशनसीब हूँ, छाती पर हाथ रखकर ये कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि 7 दिन से पहले मौत आ नहीं सकती, मुझे नहीं मौत ले सकती। क्यों? क्योंकि मुझे उस ऋषि कुमार का शाप मिला है। आज से ठीक 7वें दिन में मरूंगा, क्योंकि उस ऋषि कुमार का शाप झूठा नहीं हो सकता। आज ठीक 7वें दिन के बाद में मरूंगा। और जिसको पता लग जाए कि 7वें दिन जिसकी मृत्यु होने वाली है, तो विचार करो वो अपना समय बर्बाद करेगा क्या? हम में से अगर किसी को पता लग जाए कि इतने दिन के बाद हमारी मृत्यु होने वाली है, तो क्या हम अपना समय बर्बाद करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो परीक्षित ने भी वही किया। उसी समय राजपाट छोड़कर पुत्र को राजगद्दी दे करके और नंगे पांव अपने आभूषण वस्त्र सब उतार करके एक साधारण वस्त्र पहन करके घर परिवार है राजपाट सब छोड़ करके जाने लगे। पत्नी को कहा देवी रोना मत, मेरा तेरा इतना ही साथ था, बस मुझे 7 दिन बचे हैं, मुझे कुछ करने दो। और उसी समय राजपाट सब छोड़ करके कहां चले गए? परीक्षित गंगा के किनारे चले गए सजनों। और गंगा के किनारे वहां पर गए और एक बट वृक्ष के नीचे वहां पर बैठ गए। बाबा सुखदेव जी जो है परीक्षित जी महाराज वहां पर जो है चले गए और वहां पर बैठे थे। बड़े बड़े संत महात्मा लोग आने लगे परीक्षित को दर्शन देने के लिए। सबने बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण संत महात्मा लोग आए। सबने कहा परीक्षित हमने सुना है कि तुम्हें शाप मिल गया। बोलते महाराज मैं सोच रहा था मुझे शाप मिल गया, पर मुझे लग रहा है अब ये शाप नहीं, मुझे तो उस ऋषि कुमार ने मुझे वरदान दे दिया। क्यों? अरे जितने जितने बड़े बड़े संत आप लोग आए हो, अरे मैं चाहता भी तो अपने जीवन में सबके दर्शन नहीं कर सकता था। और मुझे लगता है उस ऋषि कुमार का शाप भी मेरे लिए वरदान बन गया, क्योंकि इतने इतने बड़े ऋषि, अरे इतने इतने बड़े बड़े महात्मा, चौमन गौतम, देवराज, दुर्वासा, अंगिरा, भामदेव, बड़े बड़े संत महात्मा लोग, वशिष्ठ जी महाराज, अत्रि जी महाराज, पराशर जी महाराज, स्वयं महाराज वेद व्यास जी महाराज जिन्होंने भागवत की रचना की है, वो भी वहां पर आ गए। पर सबने कहा, किसी ने कहा परीक्षित तुम चिंता मत करो, हम तुमको मरने नहीं देंगे। ब्राह्मणों ने कहा हम अनुष्ठान करेंगे तुम्हारे लिए। किसी ने कहा 11 दिन का अनुष्ठान करेंगे, किसी ने कहा 21 दिन का। परीक्षित ने कहा अरे मेरे पास तो मात्र 7 दिन बचे हैं, मुझे ये बताओ कि 7 दिन में मुक्ति कैसे मिल सकती है? और 7 दिन की मुक्ति के लिए कोई समाधान नहीं कर सका कि 7 दिन में परीक्षित को मुक्ति कैसे मिले। और भगवान सुखदेव जी महाराज वन में बैठे थे, समाधि लगा करके समाधि खुली और जैसे सुखदेव जी महाराज को अंदर से आवाज आई अरे व्यासनंदन जाओ और राजा परीक्षित के पास जिसे गंगा के किनारे जहां बैठा है परीक्षित, जिसे शाप मिला है, जाकर के उसे भागवत की कथा सुनाओ। सजनों सुखदेव जी स्वयं दौड़कर आए और पीछे पीछे जिनके बच्चे दौड़ते हुए आ रहे हैं, नांगा बाबा जा रहा, नांगा बाबा देखो। परमहंस सुखदेव जी महाराज जिनके शरीर में कोई वस्त्र नहीं है, एक लंगोटी पहनी है, हाथ में कमंडलू है और नंगे पांव दौड़ते आ रहे हैं। कहां पर? परीक्षित की सभा में गंगा के किनारे। देखते देखते सब संतों ने देखा परीक्षित, ये देखो सुखदेव जी स्वयं आ रहे हैं। अरे सुखदेव जैसे संत, सभी संतों ने कह दिया अगर सुखदेव जी जहां पर आ गए तो परीक्षित इस प्रश्न का कोई समाधान नहीं कर सका, तो तुम्हारे प्रश्न का समाधान सुखदेव जी ही कर सकते हैं। मानो कि तुम अगर सुखदेव जी आ गए तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि इतने बड़े संत हैं। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज परीक्षित की सभा में आए तो राजा परीक्षित सभी संत महात्मा लोग खड़े होकर के भगवान सुखदेव जी का स्वागत किया। बोले सुखदेव भगवान की। तो सुखदेव जी का स्वागत किया, प्रणाम किया राजा परीक्षित ने, उनका पूजन किया और परीक्षित को आगे क्या क्या प्रश्न किया परीक्षित जी महाराज जी कल हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज समय को देखते हुए समय 4 बजने वाले हैं और आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देंगे। और बाकी जो है परीक्षित जी महाराज ने क्या क्या प्रश्न किए हैं, परीक्षित जी महाराज को आगे सुखदेव जी ने क्या क्या कौन सी भागवत कथा में क्या क्या सुनाई कथा, वो सब आप लोग आगे कथा में सुनेंगे। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गर, तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुझे कोरे जाओ, आरती गाओ प्यारे तुझे कोरे जाओ, आरती गाओ मोहिना तुझे कोरे जाओ, आरती गाओ मोहिना तुझे कोरे जाओ। श्री
के बिहारी तेरी आरती गाओ, माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, और मुकुट तेरे शीश पे सोए, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी मन से मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, देख छवि बलिहारी जाओ, देख छवि बलिहारी जाओ, कृपा के बिहारी तेरी आरती गाओ, कृपा के बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुझे कोरी नाओ, आरती गाओ प्यारे तुझे कोरी जाओ, आरती गाओ मोहिना तुझे कोरी जाओ, आरती गाओ मोहिना तुझे कोरी जाओ, कृपा के बिहारी तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली गंगा प्यारे, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों में शीश निभाओ, उन चरणों को शीश झुकाओ, कृपा के बिहारी तेरी आरती गाओ, बाबा के बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, व्यास दास के नाथ आप हो, दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, दुख जीवन साथ आप हो, श्री चरणों की बलि बलि लाओ, श्री चरणों को बलि बलि दाओ, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुझे कोरी जाओ, आरती गाओ कर तुझे कर जाओ, आरती गाओ मोहिना तुझे कोरी जाओ, आरती गाओ कर तुझे कोरी जाओ, कृपा के बिहारी तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ, कृपा के बिहारी तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ, यशोदा के लल्ला तेरी आरती गाओ, यशोदा के लल्ला तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, हरे मुरारी मधुकेश हरि गोविंद गोपाल मागंज ज्ञानं वदेहि शरणं वदेहि विद्या वदेहि श्री भगवन् नमस्ते, श्री भगवन् नमोस्तुते।
अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे राधिका विनायकम श्री कृष्ण मूलनिकरतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् हरिः ओम् रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओम् नवकुलाय विद्महे विषदन्ताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात् हरिः ओम् पंचम वेदाय विद्महे मुक्तिदाताय धीमहि तन्नो भागवत प्रचोदयात् नाना सुगंधि पुष्पाणि पुष्पाणि तथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलि मया तथा ग्रहणं परमेश्वरा बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।